फेसबुक स्टार्ट किया, फेसबुक कनेक्ट हो गया, इधर नहीं दिख रहा, हाँ आ गया। थैंक यू लॉर्ड। ये कैमरा बीच में आ रहा है शायद, नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, देखो ये देखो, हल्का सा हाइट बढ़ा ले चाहिए तो। नहीं नहीं नहीं, देखो हल्का सा हाइट बढ़ा ले चाहिए तो। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। जोर से बोल, नहीं आ रहा बस। थैंक यू जीसस। ओके, यूट्यूब का भी ठीक हो गया। Bless you, Father. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Worship you, Master. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Mahima, 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 Mahima. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Stuti ho Pita. Stuti ho Pita. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ओके, जितने जुड़ चुके हैं आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। फेसबुक और यूट्यूब पर आप सबका प्रभु यीशु के नाम में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। आज आखिरी दिन है, सैटरडे 18 अक्टूबर। बेटा आ जाओ आप। नथानियल, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो बेटा, हाँ ऊपर हल्का सा, वेरी गुड, कम। आज आखिरी दिन है दोस्तों, और अगले हफ्ते से एवरी फ्राइडे आपके बीच में हम ये ठीक कर ले, पैंट ठीक कर ले, हाँ उसके ऊपर ले ले। अगले हफ्ते से एवरी फ्राइडे आपके बीच में हम पूछो जो भी पूछना है का प्रोग्राम करते रहेंगे। उसकी वजह ये है, इसको हाथ में ले ले बेटा बाइबल को, और माइक को उस तरफ कर ले या जो भी ठीक लगता है, हाँ बस, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी नाइस। और ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आज जो है क्रैकर्स, यानी कि दिवाली की जो क्रैकर्स लोग ब्लास्ट करते हैं वो आपको आज सुनाई देगी शायद, क्योंकि नज़दीक आ रहा है। ओके, और ऐसा हो सकता है कि आपको हल्का हल्का आवाज़ भी आए, बट कोई नहीं। तो मैं कह रहा था कि एवरी फ्राइडे आपके बीच में जो है हम आएंगे, लाइव आएंगे। पूछो जो भी पूछना है का प्रोग्राम। बेटा अगर आपको एतराज़ ना हो, ये जो फ़ोन है ना, फ़ोन का वॉल्यूम इधर रखना है ना, इधर रख ले, इधर रख ले। फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दे बेटा, हल्का सा फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा दे। फर्स्ट हाँ बढ़ाओ, चेक चेक, बस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। या तो ऐसा हो सकता है कि मैं कह रहा था, ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ किसकी है? बाहर से आ रही है शायद। एनीवे, कुछ तो आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ है ये इसकी आवाज़ है क्या? हाँ इसी की आवाज़ है। अरे बाप रे, इतनी आवाज़ है इसकी। इसका कैप नीचे करो। अरे बाप रे, बेचारा नथानियल। हाँ वेरी गुड, बैठ जा बेटा। हाँ इसी की आवाज़ आ रही थी इतनी ज़ोर ज़ोर से। या ओके, तो मैं कह रहा था एवरी फ्राइडे आपके बीच में लाइव आते रहेंगे, क्योंकि जिस मकसद के साथ मैंने फ्राइडे का जूम मीटिंग रखा था हमारे एमएमबी के लिए,
उसमें से कई लोग बिज़ी रहते हैं, कई लोग व्यस्त चलते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा जो टाइम है और मेरी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। तो जिसके चलते जो है मैंने ये तय किया कि महीने में एक बार ज़ूम की मीटिंग हम करेंगे एमएमबी के लोगों के साथ। उसके बाद में बाकी आप लोगों के साथ में जो है एवरी फ्राइडे हम आते रहेंगे। ओके, एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। आपका माइक चेक करो बेटा, मेरे को आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। अरे बाप रे, करो करो। हेलो। हाँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ है आपकी। तो आप जब जब बंद करते हो ना वापस ऑन करो, ऑन करो, बात करो। हेलो। हेलो चेक। हेलो चेक। हाँ परफेक्ट। हेलो। बंद करो अभी। टप टुप इधर आती रहती है। ओके, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे दोस्तों, और जितना जल्दी हो सके आप लोग कनेक्ट होते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें और बड़ी तादाद में लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि आज बहुत सारी बातों का हम जो है खुलासा भी करेंगे। आइए प्रार्थना करें। यस बेटा, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद थैंक धन्यवाद, यू हम लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए और इस सुंदर समय यस के लिए लॉर्ड, कि यस आज हम लॉर्ड, सब यस लॉर्ड, लाइव हैं और आज हम सब कुछ ना कुछ सीखेंगे और जितने यस भी लॉर्ड, सवाल यस आएंगे लॉर्ड। प्रभु उन्हें आप मदद करिए जवाब देने थैंक के यू लिए, जीसस। और वो सही से उन सवालों के जो यस जवाब फादर, है उसको ले सके पिता। वंडरफुल और गॉड, आज जितने वंडरफुल भी जीसस। खुलासे होंगे मैं प्रार्थना करता हूँ सबको समझ में आए, और यस फादर, जितने भी रॉन्ग टीचिंग्स में फंसे हुए हैं वो बच जाए पिता, यस लॉर्ड, उन्हें सत्य समझ में आए पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। इसी के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जितने भी है ना वायर्स है, वो सब ठीक रहे, आवाज़ यस ठीक लॉर्ड, आए यस पिता। लॉर्ड, यस सारी लॉर्ड, चीज़ों के यस लिए लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं हमें। आमेन, प्रभु यीशु के नाम में आमेन। ओके, आवाज़ आ रही होगी आपको हॉर्न्स की वगैरह की। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर ये सब आसपास में हल्ला होती रहेगी दोस्तों, जिसके चलते आप लोग जो है थोड़ा सा आज बर्दाश्त करेंगे। ओके, आपका फ़ोन कहाँ है? रेडी कर लो, कॉल्स आ रहे हैं। ओके, जैसे ही आएंगे तो मुझे बताना। ओके, और आपका माइक बंद रखना, जब आपका ज़रूरत होगा तब आप माइक ऑन करेंगे, ठीक है ना? माइक इधर रख लीजिए अगर आपको लगता है तो, जैसा ठीक लगे। या परफेक्ट, बाकी आप देख लेना। ओके ना दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं एपिसोड नंबर 4 आपके बीच में जो है हम इस वक्त में ला रहे हैं। ओके, तो एपिसोड नंबर 4 आपके बीच में 18 अक्टूबर के हिसाब से हम जो हैं इस वक्त में आ चुके हैं। तो दोस्तों लगातार 15, 16, 17, 18 आपके बीच में जो है हम लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। पूछो जो भी पूछना है। बहुत कामयाब रहा अभी तक। पिछले साल भी, पिछले 2 साल पहले शायद बड़ा कामयाब रहा, और आप लोगों ने बड़ा इसको रिस्पांस किया। कॉल करके आप लोगों ने जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया हम तक में रखी है, और जैसे मैंने कहा कि उसको मैं अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करूँगा, यानी कि एवरी फ्राइडे आपके बीच में जो है हम आते रहेंगे। तो दोस्तों इस नंबर पे 8452829814 इस पे आपको कॉल करना है। ये मेरे बेटे का कॉल फ़ोन नंबर है, नतानियल का, जो यहाँ पे बैठा हुआ है। और नतानियल का कॉलेज चल रहा है, वो 4 दिन 5 दिन की है, 1 हफ्ते की छुट्टी में है। तो मैंने कहा कि क्यों ना आपके बीच में मैं उसकी हेल्प ले लूँ, और जिसके चलते नतानियल हमारे बीच में उपलब्ध है। यस बेटा। तो जो ब्रदर है उनका नाम सद्दाब, जो ब्रदर है उनका नाम सद्दाब है, और उनका वो दिल्ली से उनका क्वेश्चन है कि उत्पत्ति 3:22 में वचन कहता है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। तो उनका क्वेश्चन है कि क्या हम परमेश्वर के समान हो गए। ये ओके, क्वेश्चन। या ऑन करा दीजिए, उनको बोलो कि अभी बात रखना है हेलो, अभी। आपका क्वेश्चन रिपीट करना है अभी जब बोलेंगे। आपका क्वेश्चन रखिए भैया। जी हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये उत्पत्ति 3:22 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा कि भले और बुरे का ज्ञान पा करके हम में से एक के समान हो गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो किसके समान हो गया है। ओके, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आप फेसबुक या यूट्यूब पे हमको सुन जी लीजिएगा। यूट्यूब थैंक यू। देख रहा हूँ मैं, यूट्यूब। ओके ओके ओके। थैंक यू। इस भाई का देख लो, कंटिन्यू करो, रख लेना। इस भाई का क्वेश्चन है कि हेलो। मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। तो दूसरे शब्दों में किसके समान हो गया, इनका क्वेश्चन है किसके समान हो गया। ऑब्वियस है
किसके समान हो गया? परमेश्वर के समान हो गया, यानी कि मनुष्य हम में से एक के समान हो गया, यानी कि परमेश्वर के समान हो गया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के समान हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोगों की टीचिंग है कि हम परमेश्वर हैं, तो बिल्कुल नहीं। मैं इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि वी आर नॉट स्मॉल जी गॉड्स, हम छोटे जी वाले गॉड नहीं हैं। इनफैक्ट वी आर नॉट लिटिल गॉड्स। परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। आपको बताता चलो कि जो भी ऐसी टीचिंग देता है कि मनुष्य परमेश्वर है, वो टीचिंग टोटल कल्ट है। जी, मसीह मंथन बैठक और मैं डैनियल राज ऐसी शिक्षा के खिलाफ है। ओके, बाकी जिसको जो करना है वो करता रहे, और परमेश्वर एक दिन सबका न्याय करेगा, ये बात आप लोग भी जानते हैं। लेकिन मेरी स्टडी, मैं जिस एंगल से बाइबल को पढ़ता हूँ, और हम जो मंथन टीम है और मसीह मंथन के लोग हैं, हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। तो भाई ने कहा कि यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपका पहली बात स्वागत है। हम में से एक के समान का इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की तरह, दूसरे शब्दों में परमेश्वर की तरह मतलब नॉट इन बायोलॉजिकली, नॉट इन टोटल 100%, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर बन गया, वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि नहीं बन सकता है। लेकिन जैसे परमेश्वर जानता है हर चीज़ को, सही क्या है, गलत क्या है ना, सच क्या है, झूठ क्या है, डार्कनेस क्या है, लाइट क्या है, सब जानता है। वैसे आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था, तो परमेश्वर ने कहा था कि आदम इस पेड़ का फल नहीं खाना। दूसरे शब्दों में अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस नहीं करना, ठीक है ना। बट उसने किया, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि जब तक तू ये नहीं कर रहा है, तू मेरे से सीखेगा। जब तुम मेरे से सीखोगे, तो परमेश्वर ने उसको वो सब कुछ एंगल सिखाया जो सही है, सही है, सही है, सही है। लेकिन जब डिसोबीडियंस हो गया, तो वो समझ गया कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या डार्क है और क्या लाइट है, क्या अंधकार है और क्या ज्योति है। उस टर्म में परमेश्वर ने कहा कि ये हमारे समान हो चुका है। अब आपको पता है कि परमेश्वर को जब हम जानना शुरू करते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसमें दो पार्ट्स आते हैं, यानी कि दो चीज़ें आती हैं। एक है सही, एक है गलत, एक है अच्छा, एक है बुरा, एक है शैतान, एक है परमेश्वर, एक है क्षमा, एक है पाप, एक है अनुग्रह। ऐसे करके आपको बहुत सारे टर्म्स मिलते, तो उस एंगल में हम में से एक के समान हो गया। आशा करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया। जी, अगले ब्रदर या अगले ब्रदर का नाम है दिलीप कुमार चौहान, वो उत्तर प्रदेश से है। उनका क्वेश्चन है कि बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, सर पे हाथ रख के लेना चाहिए, डूब के लेना चाहिए? ऑन कराइए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। हेलो, जबरदस्त वाला क्वेश्चन लाइए प्लीज। आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन अभी रिपीट करना। आपका क्वेश्चन रखिए भैया। हाँ, सर मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आता हूँ सर, और मैं जौनपुर में जाता था, हमारे सर पे हाथ रख के के फाइटर भी थे और उनके लोग, और तो सर पे हाथ रख के बोले पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा दिया जाता है। सर हमारे हिसाब से बपतिस्मा सर हमें कैसे लेना चाहिए सर, पानी में डूबकर या सर पे हाथ रख के ही बपतिस्मा हो जाता है, वही जानना चाहता हूँ सर। ओके। और यदि अगर बपतिस्मा जिस रीति से लेना चाहिए, तो सर मैं एमएससी के द्वारा हरी शिक्षा के माध्यम से लेना चाहता हूँ कि सर कि मैं हरी शिक्षा के पक्ष में रहूँ और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करूँ। और हम तमाम कलिसिया में जाते हैं सर, लेकिन तमाम प्रकार की भाषाएं और तमाम प्रकार के कुछ एक्टिविटीज देखते हैं सर, तो हमें कुछ भाता नहीं है। लेकिन हम आपकी शिक्षा सन 2020 से सुन रहा हूँ, जब कोरोना काल से ही, तब से हमें मिला है बहुत कुछ ज्ञान आपके माध्यम से। चूंकि सर ओके भैया, आपका क्वेश्चन समझ गए, क्योंकि बाकी कॉल्स भी आ रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉल करने के लिए, और मसीह मंथन बैठक में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। हम तो सर थोड़ा सा एक मिनट सर, हम तो वार्ता से जुड़े नहीं है सर, थोड़ा हम सोच रहे हैं कि जुड़ जाए। कैसे हम उत्तर प्रदेश से किस भाई से या कैसे जुड़ेंगे वार्ता ग्रुप में? जी आपको सब डिटेल दे दूंगा, आप बने रहिए।
जिसको भी मसीह मंथन बैठक से जुड़ना है, अभी जो भाई ने कहा कि हम जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ें? मसीह मंथन बैठक से जुड़ने का एक ही नंबर है 9982335777। मसीह मंथन बैठक का ऑफिशियल ऑफिस नंबर है, और जिसके चलते मैं बहुत बार बता चुका हूं कि आप सभी को जो है इसी नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी हासिल करनी है। तो भाई को भी कहना चाहता हूं, आप 9982335777 पे कॉल करके आप जो है वहां पर से सारी जानकारी ले सकते हैं कि आपको कैसे जुड़ना है और क्या करना है। ओके नथानियल, आप जब लोगे तो थोड़ा सॉफ्ट। ओके, भाई का क्वेश्चन है कि बपतिस्मा लेते वक्त क्या हाथ रखकर डुबाना या हाथ रखकर या उसके बाद भी हाथ रखना, हाथ का कॉन्सेप्ट कहाँ तक सही, या डूब के लेना ज़रूरी है? कि जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम सभी ने रोमियो की किताब 6वां अध्याय वचन 3, 4, 5 से आगे अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि हम सभी ने, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छा आप अपना देख रहे हैं, ठीक है मुझे लगा आप मेरे लिए पढ़ रहे हैं। वहाँ पे लिखा है कि हम सभी ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है। जैसे मसीह गाड़े गए, हम पानी में जाते हैं, पानी में जाते हैं, पूरी तरह से पानी में जाना है। जैसे यीशु कब्र में से जी उठे, हम पानी में से बाहर आते हैं। तो पूरा जाना है, पूरा आना है, ना छिड़काव का चलता है, ना किसी प्रकार का कोई हाथ रख कर पानी छिड़क दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटल जो है बिब्लिकल नहीं गिना जाएगा। आपको पानी में जाना है। अगर आप देखोगे कि सारा का सारा बपतिस्मा पानी में, पानी में, पानी में, यीशु उतरे पानी में, खोजा उतरे पानी में, जितने भी गए पानी में, पानी में, पानी में। इट इज़ नॉट पानी से और पानी में फ़र्क है। हाथ रखने की बात यह है कि आप सबको बता दूं कि जैसे यीशु, प्रभु यीशु का, मसीह यीशु का बपतिस्मा हुआ था, ऐसे बपतिस्मा आप अपेक्षा मत करिए कि यीशु मसीह के बपतिस्मा लेते वक्त में आकाश खुल गया, कबूतर शारीरिक रूप में यीशु पे उतरे, ऐसी आप अपेक्षा ना करें। अगर ऐसा कोई पास्टर कराता है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा आ चुके और सबको पवित्र आत्मा मिल चुका है। अब बपतिस्मा लेते वक्त आपको किसी प्रकार का कोई आत्मा नहीं मांगना है, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आपका उद्धार होता है तभी पवित्र आत्मा की मोहर आप पे लग जाती है, यानी कि आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। पानी का बपतिस्मा एक बाहरी चिन्ह है, खुद के ज़मीर को, खुद को, कलीसिया को, सोसाइटी को, समाज को, परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप घोषणा करते हैं बपतिस्मा लेकर कि अब मैं नहीं रहा जीवित, परंतु मुझ में मसीह है जीवित। आप ये करते हैं, ठीक है? तो हाथ रखने का कॉन्सेप्ट गलत है। आपको किसी भी एंगल से हाथ रखवाना ही नहीं है। हाथ का कॉन्सेप्ट जा चुका है। अब सब कुछ आपका जो शास्त्र है उसके हिसाब से आपको सब कुछ बता दिया गया है कि आपके ऊपर प्रभु यीशु का हाथ उस दिन आ जाता है जिस दिन आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं। आशा करता हूं भाई आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। और आगे अगर आप क्या कहते हैं MMB से जुड़ना चाहते हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, 9982335777 पे कॉल करें और आप लोग जो है जुड़ जाए। यस बेटा, नेक्स्ट। जो अगले ब्रदर है वो उत्तर प्रदेश से, उनका क्वेश्चन ये है कि मत्ती 6 का 9 से 13 में जो प्रार्थना बताया है हमें उसके हिसाब से ही करना है या वो आज हम पे लागू होता है अपने हिसाब से भी प्रार्थना? ओके, ऑन करा दीजिए। मेक इट फास्ट। जितने जुड़ चुके हैं खूब शेयर करिए, खूब वॉच पार्टी करिए, फेसबुक और यूट्यूब पे भी आप लोग जो हैं खूब जुड़े। जी, आपका क्वेश्चन रखिए। जी, हमारा क्वेश्चन ये है, मत्ती 6 अध्याय 9 से 13 तक जो प्रार्थना है, तो वो प्रार्थना हमको खूब सिखाई जाती है। घर घर में जो कोई नया विश्वासी आता है तो वो भी प्रार्थना उसको सिखाई जाती है। और जितनी भी यहाँ पे चर्च चल रही है हमारे मुरादाबाद में, तो जो है ये प्रार्थना जो है यही सिखाते हैं कि यही ओके ओके ओके, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। जी जी, आप बने रहे। ऑनलाइन देख लो। जी 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 जी, आप ऑनलाइन देख लीजिए। ओके, लूका की किताब, अभी नहीं उठाना फ़ोन, लूका की किताब उसका 11 अध्याय वचन 5 से पढ़ना है। नतानियल, इस भाई का क्वेश्चन ये है कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ की जो कलीसियाएँ हैं, सबसे पहले मैं कैथलिक वाला हूँ, आपको बता दूँ। मैं एक वक्त में कैथलिक चर्च जाता था, अब नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। कैथलिक से मैं बाहर आ चुका हूँ और मैंने मसीहत को, यानी कि बाइबल को, जब कैथलिक नहीं थी, जब मसीहत थी, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कैथलिक चर्चेस में
बैप्टिस्ट, नॉट बैप्टिस्ट, आई थिंक मेनलाइन चर्चेस में और अभी जो भाई ने कहा उसकी कलीसियाओं में प्रार्थना ज़बरदस्ती सिखाई जाती है या बुलवाई जाती है या बोली जाती है। आइए आपको सबसे पहले बता दूं कि ये प्रार्थना दरअसल यीशु कभी सिखाना नहीं चाहते थे। उसका आपको प्रूफ दे रहा हूं, पढ़िए बेटा, लूक चैप्टर 11 वर्स 5 ऑनवर्ड्स। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके ओके, पास 6 से जाकर- पढ़ लो, 6 से पढ़ लो। क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया। लूका 11 का 6। हाँ, लूका 11 का 6। ओके, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और ए, उसके ए, ए, आगे- एक से पढ़ो। लूका 11 का 1। हाँ, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। ओके नथानियल, अभी सबको बताओ कि यीशु खुद प्रार्थना सिखा रहे थे या सिखाना चाह रहे थे या चेलों ने पूछा? चेलों ने पूछा। तो इसका मतलब क्या है? यीशु उस मूड में या उस कॉन्सेप्ट में नहीं है कि तुम ऐसी प्रार्थना करो, जबकि प्रार्थना सिखाने का काम पवित्र आत्मा का। रोमियो 8 का 26, जल्दी से, रोमियो 8 का 26। जितने जुड़ चुके हैं आप सबको कहना चाहता हूँ, फेसबुक और यूट्यूब पे बड़ी तादाद में शेयर करें और बड़ी तादाद में लोगों तक आप जो है बात को रखें। मैं देख रहा हूँ कि 170 अभी इस वक्त में फेसबुक पे लाइव है, लेकिन जो शेयर है वो सिर्फ 75 लोगों ने किया है। ऐसा क्यों भैया? सबको शेयर करना है, जितने लोगों को कर सकते करिए। यस बेटा, पढ़ो। इसी रात से आत्मा भी हमारी दुर्बल इसी रात नहीं बेटा, इसी रीति। हाँ, वापस से। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तो अब बताओ, प्रार्थना कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा। वेरी गुड, पवित्र आत्मा सिखा रहा है। तो जब पवित्र आत्मा प्रार्थना सिखा रहा है तो फिर आपको प्रार्थना कैसे करना है? जैसे आत्मा चाहता है वैसे ही जीसस ने कहा। लूका 11 में आ जाओ, 1 में 11 में आ जाओ, लूका 11:1 में आ जाओ वापस से। तो यूहन्ना के चेलों ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया। वापस पढ़ो 1 से। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी इसको कहते देखा देखी। यूहन्ना उनको सिखा रहा है, आप हमको सिखाओ। तब जाकर जीसस ने वो जो है प्रार्थना आगे सिखाई कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, और जिसका पूरा खुलासा जो है मत्ती के 6वां अध्याय वचन 9 में आपको मिल जाएगा। तो इसको ऐसे एंगल में लेना है। आपका जो प्रार्थना है ना, वो आत्मा सिखाता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। ओके, तो जो भाई ने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बिल्कुल साफ कह दूं कि तोते की तरह रट्टा मारता हुआ कोई प्रार्थना हमको नहीं करनी है, और हम किसी प्रकार के परंपरा, रिचुअल्स या फिर रीति रिवाज में नहीं है। हम स्वतंत्र है, आत्मा की अगुवाई में ही हमें चलना है। जैसे आत्मा चलाती है वैसे हमें चलना है। आशा करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया है। ओके ना, आप लोग जैसे देख रहे हैं, मैं आपको सबको बता दूं कि एक बार YouTube पे भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। आप लोग YouTube पे भी जुड़ चुके हैं बड़ी तादाद में। मैं आपका वेलकम करता हूं, जितने YouTube के लोग हैं। क्या है सिचुएशन YouTube का? जी, आप लोग भी 350 के आसपास में YouTube पर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ आप लोग लगभग 170 के आसपास है। तो मैं चाहता हूँ कि खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें और लोगों को इनवाइट करें। ओके, आज जो है कई बातों का खुलासा होगा। जैसे मैंने पोस्ट में डाला था कि आज कई बातों का खुलासा आपके बीच में मैं रखूंगा। ओके, मेक इट फास्ट बेटा, मेक इट फास्ट। ओके, तब तक आपको बता दूं कि दोस्तों, बस कुछ ही दिन में, मैं समझता हूं कि 7-8 दिन में ही 1000 और लोग फेसबुक पे जो हैं खरी शिक्षा को अपना चुके हैं। तब जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने कल ही कहा था कि अब जब हम लाइव हैं तो हो जाएगा 40K। तो 1,40K, 1,40,000 लोग अभी फेसबुक के ऊपर हमको जो है फॉलो कर। बेटा ज़्यादा टप टप नहीं करना, इधर आता है आवाज़। 1,40,000 लोग फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, और 2,70,000 लोग जो है वो यूट्यूब पर अभी जो है हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो लगभग 4 लाख के ऊपर
आप लोग बोल सकते हैं 4,10,000 के ऊपर अब जो हैं लोग खरी शिक्षा को अपना चुके, इन्होंने सब्सक्राइब किया। मैं आपको बता दूं कि खरी शिक्षा वाले ही सब्सक्राइब करें और फॉलो करें जी। और आपको बताता चलूं कि हम सभी इसी मकसद के साथ में जो है लोगों को जोड़ रहे हैं, और जो हमसे जुड़ते हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जुड़े। जैसे जीसस ने भीड़ को देखा और यीशु ने कहा कि जो कोई, जीसस ने भीड़ को देखा और कहा जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा और या फिर अपने आप का इनकार नहीं करेगा, वो यीशु के पीछे ना चले। वैसे ही मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पेज पे आ रहे हो, मेरे चैनल पे आ रहे हो, तो आप अपना माइंड तैयार करिएगा कि डैनियल राज किस प्रकार का प्रचारक है और किस तरीके से प्रचार करता है। हम डांट लगाते हैं, हम सिखाते हैं, हम सख्ती बरतते हैं, और साथ ही साथ हम कलीसिया को यीशु के लिए पौलुस और पतरस और यीशु की तरह लोगों को मजबूत करके उनकी तैयारी करवाते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते आप लोग इस बात का ध्यान रखें। नतानियल, इतना टाइम कॉल पे रहेगा तो बेटा हम कॉल कब लेंगे? नहीं, एक क्वेश्चन आया था बट उसको कट करके दूसरा ले। मेक इट फास्ट, इतना टाइम नहीं लगेगा, चलना चाहिए। मेक इट फास्ट। हेलो, आपका क्वेश्चन यही है ना कि सैटरडे को जो है। थैंक यू लॉर्ड। ओके ओके ओके, एक हाँ, एक सेकंड जी, आपका क्वेश्चन अभी रिपीट करना जब बोलेंगे। या जो ये ब्रदर है वो हिमाचल से हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि सैटरडे को ही चर्च जाना चाहिए या नहीं। वापस छोटा शो क्या चल रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन, कॉमन सेंस। एनीवे, तो उनको बोलो कि आप अभी देख लो, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। तो सैटरडे बोल दीजिए जल्दी से। तो सैटरडे चर्च जाओ, संडे जाओ, मंडे जाओ, हफ्ते में कभी भी जाओ, लेकिन किसी प्रकार का रूढ़िवादी, किसी प्रकार का नियम बनाकर आपको जो है नहीं जाना है। अगर कोई चर्च कहता है कि सैटरडे को ही आना है और बाकी जितने जाते वो गलत है, तो फिर वो कल्ट टीचिंग में आएगा। ओके, तो सैटरडे सेवेंथ डे एडवांटेज वाले का फोकस है। शब्बात वाले यानी कि जुडाइज्म सैटरडे को मिलते हैं, सिनेगॉग या कॉन्सेप्ट के वो चलाते हैं। ये ओल्ड टेस्टमेंट में होता था यीशु के आने से पहले। अब हम मसीह के लोग हैं, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता में चलना है। हम किसी बंधनों में, किसी नियम में और किसी दिनों में बंधे हुए नहीं हैं। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए और आपको जवाब आपका मिल गया। तो मैं वापस कहता हूँ कि जितना हो सकता है शेयर करें, वॉच पार्टी करें और लोगों को इनवाइट करें। और साथ ही साथ में आप जितने लोग अभी, नीता सोलोमन क्या नाम है, अगर आप देख रही हैं, सिस्टर सुमन अगर आप देख रही हैं, तो आपने ग्रुप में डाल दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। और मसीह मंथन बैठक के जितने ग्रुप्स चलाते हैं मसीह मंथन के नाम से, वहाँ पे भी इसकी लिंक आप लोग डालें। ओके, या बेटा ये लास्ट कॉल होगा, फिर उसके बाद हम अनाउंसमेंट में जाएंगे। क्या हो गया? छोटा सा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन से जल्दी कर लो। तो मैं कह रहा था कि फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग खरी शिक्षा वाले ही, जिनको पसंद है, खरी शिक्षा के साथ में अपनी तैयारी करें, और ऐसे लोग ही आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे। अन्यथा कानों की खुजली के हिसाब से कई प्रचारक, आप लोग देख लीजिएगा क्या करना है। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो फिर आपको इसी तरीके से आना होगा। मैं बहुत डिफरेंट हूँ और मैंने 2014 से खुद को अलग किया है, और मुझे जिसने अलग किया है वो परमेश्वर है। मैं इनके बीच में था, सबको लेके चलने वाला। भेड़ों को भी प्यार करो, भेड़ को भी प्यार करो, है ना, वो हिसाब से था। मोतियाँ कुत्तों को भी देता था, सूअर को भी देता था। मत्ती 7:6 में जैसे जीसस ने मना किया है, सूअर और कुत्तों के आगे नहीं डालना। आज का मैं न्यूज़ देख रहा था, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है। आपको पता है कि कुछ 3-4 क्रिकेटर्स जो खेल रहे थे उनको भी बम से उड़ा दिया, ऐसा करके न्यूज़ में आ रहा था। मैं उसको देख रहा था। तो पाकिस्तान वाले ने आई थिंक भारत के किसी आदमी को बोला, अरे भाई, अरे भाई। तो जो अपना भारत का आदमी था, जो पैनल पे बैठा हुआ था डिबेट का, उसने उसको डांट लगा दी। किसको? पाकिस्तानी को, कि तुम हमको अपना भाई कैसे कह दिए, हमको गाली दे देना लेकिन हमको भाई नहीं कहना। वाह, पता है क्यों? क्योंकि जो पैनल पे बंदा बैठा था भारत वाला, वो इसलिए उसने कहा कि हरकतें उनकी अलग हैं और भाई कह रहे हैं। किसको? भारत के आदमी को, पैनल पे जो बैठा था।
तब मैंने बोला यार, जब इसको इतनी अक्ल है, किसको, अपने भारत वाले को, इसको इतनी अक्ल है कि उसने उस आदमी को डांट लगा दी जो पाकिस्तान से बात कर रहा था, उसको डांट लगा दी कि तूने हमको भाई कैसे कहा। ऐसे ही दोस्तों, आप किसी भेड़िए को मेरे साथ, जो मैं प्रभु का भेड़ हूं, और मुझे कहोगे कि भेड़ भी आपका भाई है, और आप माफी चाहता हूं, भेड़िया भी आपका भाई है, क्योंकि आप भेड़ प्रभु के, आपस में एक दूसरे के भाई बनो। बकवास। मैं भेड़ को अपना भाई कैसे बना लूं? माफी चाहता हूं, भेड़िए को अपना भाई कैसे बना लूं? या तो मेरी नजर में भेड़िया वो सब है, भेड़िया जो यीशु की शिक्षा में नहीं है, जो यीशु ने शिक्षा दी है उसके आधार पर वो नहीं चलता, वो भेड़िया है, और मैं उसको अपना भाई नहीं मान सकता। ये जो ब्रदर है, इनका नाम रामदास है, बिहार से। इनका क्वेश्चन है कि जब परमेश्वर ने एक डाकू को बोला था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो यीशु उसके बाद जब अधोलोक में गए और 40 दिन तक पृथ्वी पे थे, तो उसी दिन कैसे स्वर्गलोक में गए? क्या 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 क्या? यही उन्होंने यही पूछा कि मतलब जब यीशु धरती पे थे 40 दिन, तो आज ही स्वर्गलोक में मेरे साथ होगा, ये कैसे ऐसा बोला? ऑन करा। हेलो, अभी आपका क्वेश्चन रिपीट करना जब आइए सुनते हैं। ओके, अभी इसके बाद नहीं लेना क्योंकि अनाउंसमेंट करना है। आपका क्वेश्चन रखिए भाई साहब। हाँ, मेरा नाम रामदास महंत है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और मेरा क्वेश्चन है कि जब यीशु मसीह क्रूस में रहता है तो एक डाकू को यीशु मसीह बोलता है कि तू मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में होगा, और यीशु मसीह जब अपने प्राण त्यागते हैं तो वो अधोलोक में जाते हैं, शैतान से कुंजी हासिल करते हैं, तो 3 दिन उसमें लगता है। जब जी उठते हैं उसके बाद 40 दिन धरती पे रहते हैं, तो वो जो डाकू रहता है उसको आज ही स्वर्गलोक में तू मेरे साथ होगा बोलता है, तो कैसे होता है ऐसे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामदास महंत है। ओके, कब से मसीह में हो? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल हो गया। बाइबल कितना पढ़ते हो? मैं बाइबल तो एक बार पूरा पढ़ के फिर से पढ़ रहा हूँ। आप दिन में बाइबल कितना पढ़ते हो? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 10 चैप्टर, कितना पढ़ते हो? वो तो मेरे को याद नहीं रहता है, बाकी मैं बाइबल का अध्ययन करता हूँ। अरे भाई, आपको मैं बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ, दिन में कितना चैप्टर पढ़ते हो? 1 अध्याय 2 अध्याय। हाँ, अब इसको 30 से 40 कर देना। हाँ सर। आपको प्रतिदिन 30 से 40 चैप्टर पढ़ना है, पहली बात। हाँ। कौन से चर्च में जाते हो? हम लोग का चर्च का नाम पेंटिकोस्टल वाला ही है, लेकिन हाँ। कोई नहीं दिए गए। ठीक है, ठीक है। अन्य भाषा चलता है? अन्य भाषा तो चर्च में अभी फिलहाल नहीं चलते हैं, कोई नहीं बोलता है। अच्छा, अभी कोई नहीं बोलता है? ऐसा क्यों? ऐसा मेरे को लगता है कि वरदान नहीं मिला होगा। अच्छा, अगर आपको मिल गया तो आप बोलोगे? सर, मेरे को वरदान मिलेगा वो तो मेरे को नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी तक मैं अन्य भाषा में बात नहीं किया हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने अभी क्या कहा कि कलीसिया के लोगों को वरदान नहीं मिला। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आपको मिल गया तो आप बोलोगे? नहीं मिला होगा, मैं नहीं जानता। आपको पूछ रहा हूँ, अगर आपको मिल जाए तो आप बोलोगे क्या? सीधा बोलो, यस या नो। हाँ सर, बोलूँगा बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अगर आपको पता चले कि कलीसिया के लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और आपको भी वही भाषा मिल जाए, तो आप ये जानना नहीं चाहोगे कि वो भाषा शैतान की है या प्रभु की है? मैं उसका अनुवाद जानना चाहूँगा सर। नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको भाषा तो मिल गई आप लोगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो नहीं है। जितने दर्शक सुन रहे, भैया जब मैं बोलता हूँ ना, बीच में मत बोलो, उसके बाद बोलो। पहला बात तो सुन लो, उसके बाद बोलो, ठीक है ना? तो जितने दर्शक अभी सुन रहे हैं, आपको भी बता दूं कि देखिए, इनकी जो स्टडी है, इनकी जो समझ है, इसी वजह से मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि ऐसे चर्च में जाओ जहां पे आपको सही सिखाया जाता है, सटीक सिखाया जाता है। अब ये देखो, फंस गया बंदा। ये कहता है कि मैं ऐसे चर्च में जाता हूँ, पेंटिकॉस्टल चर्च है और अभी तक दान तो मिला नहीं है, लेकिन जिस दिन मिल जाएगा मैं बोलूँगा बोलता है, लेकिन परखूँगा। अरे भाई रुक जा, चर्च का नाम ऐसे इसको बोलो रुकने के लिए।
अब आप इसका जवाब भी दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को ऐसे चर्च में जाना है जहाँ की डॉक्ट्रिन बाइबल आधारित हो। हम हवा में बात करने वाले सेवक के पास नहीं जाना है। जिस चर्च में ये आदमी जाता होगा वहाँ के पास्टर को अभी तक इतना भी सेंस नहीं होगा कि कैसी आत्मा आती है, कौन सा दान आता है। पहली बात तो अन्य भाषा का दान समाप्त हो चुका है, ये महाशय को यही नहीं पता। अब मैं वापस कहता हूँ कि जिसको कहते हैं कि द गिफ्ट, होली स्पिरिट का द गिफ्ट, नॉट विल ऑफ गिफ्ट, विल ऑफ गॉड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विल ऑफ गॉड। विल ऑफ गॉड अभी भी चल रहा है। परमेश्वर की इच्छा होगी तो सब होगा। लेकिन जिसको कहते हैं द गिफ्ट, द अपोस्टल्स, द फाउंडेशन, वो जा चुका है, फाउंडेशन गिर चुका है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री आ चुकी है, कैनन कंप्लीट हो चुका है, परमेश्वर का कार्य कंप्लीट हो चुका है। सुसमाचार पर माफ़ी चाहता, क्रूस की कथा कंप्लीट हो चुकी है, क्रूस की कीमत दे दी जा चुकी है, पाप की कीमत क्रूस के ऊपर बहा दी जा चुकी है। अब किसी प्रकार का कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। अब एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, फेथ फेथ फेथ, प्रभु पे विश्वास करो और उद्धार पाओ। लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब देखो इसकी स्टडी या इसकी अक्ल कितनी अलग है। कहता है कि जब यीशु ने डाकू से कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, इसका मतलब है पैराडाइज। अब इसको ये नहीं पता है कि जहाँ यीशु गए थे उसी को पैराडाइज कहते हैं, यानी कि शिहोल, यानी कि हेडीज। हिंदी शब्द है अधलोक। अधलोक में 3 डिपार्टमेंट है, एक है पैराडाइज, उसी में है, दूसरा है टॉर्मेंट, उसी में, तीसरा है टार्टरस, उसी में। और ये तीनों डिपार्टमेंट को मिलाकर शिहोल कहते हैं, हिब्रू में हेडिस में कहते हैं, ग्रीक में हेडिस कहते हैं, और हिंदी में अधलोक कहते हैं। ये भाषा को नहीं पता। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुंबई में, जो कि दिसंबर तक चल रहा है, उसके बाद में हम इसको चेंज करेंगे। कोई जगह दूसरा ढूंढने का प्लान चल रहा है। अगर प्रभु की योजना हुई तो हम वहाँ पे करेंगे, अन्यथा आपको थोड़ा सा वेट करवाएंगे। लेकिन दिसंबर तक आप जितना आ सकें आने का प्रयास करें। 9982335777 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और उसके बाद में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये कहता है कि जब जीसस 40 दिन, आपको किसने कहा कि 40 दिन यीशु मसीह पृथ्वी पर थे? यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय और वचन 13 पढ़ना। यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय और आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है 14। यूहन्ना 21:14, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 14। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है ना। मैं वापस कह रहा हूँ कि जब यीशु ने डाकू से कहा था, जब क्रूस पे मरे थे, उसने कहा आज ही, यानी कि डे 1 था जिस दिन मरे थे, ठीक है ना। उसके बाद में मैरी मिलती है, मैरी मैगदलीन। यीशु कहता है मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। अब 40 दिन में यीशु कितनी बार मिले, पढ़िए। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे वो में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। ओके, अब वापस स्पष्ट से पढ़ो, क्योंकि आपने यीशु ने खा लिया। आपने वापस पढ़िए, स्पष्ट पढ़िए। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे वो में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। ओके, आपका ट्रांसलेशन अलग है और यहाँ पे ट्रांसलेशन अलग है। यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे वो में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। ये तीसरी बार है। इसका मतलब यीशु के टोटल उस 40 डेज में मात्र 3 बार यीशु मसीह चेलों को दर्शन दिए, मात्र 3 बार। देख लीजिए, एक्ट चैप्टर 1:3, एक्ट चैप्टर 1:3, एक्ट चैप्टर 1:3 पढ़ो। एक्ट चैप्टर 1:3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। ओके, अब ये लूक और ये योना 40 दिन तक दिखाई देता रहा, और यहां पे लिखा ये तीसरी बार है जो दर्शन दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लूक लिख रहा है एक्ट्स की किताब को, तो उसने 31 साल के बाद पूछा, किसी को पूछा। जैसे कि लूका को, इसी लूका को लूक ने लूका में लिखा, लूका के 24वें अध्याय में, मंदिर का पर्दा कब फटा। तो लूका को पता चला कि मंदिर का पर्दा पहले फटा, यीशु बाद में मरा। मत्ती कहता है कि यीशु पहले मरा, पर्दा बाद में फटा।
ऐसा है। तो ये जो भाई है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ, मसीह समाज में भारत के अंदर मुझे नहीं पता कि चर्चेस के अंदर चल क्या रहा है। आत्मा से भरो, आत्मा से भरो, 2-2 घंटा वर्शिप, कूद काद करना, नाच नगाड़ा करना, सब चलाते रहते, लेकिन बाइबल स्टडी कहाँ है, प्रॉपर स्टडी कहाँ है, उसके ऊपर फोकस करिए तो ये सारा गड़बड़ नहीं होगा। चलिए, अब मैं चाहता हूं कि अब आपके बीच में मैं कुछ अनाउंसमेंट करूं। हम लोग अभी जो है फिलहाल इसको रोकते हैं। ओके, हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूं आज आपको बताऊं, और बहुत सारे खुलासे मैं इस वक्त में करूंगा, और वापस कह रहा हूं कि एवरी मंथ, माफ़ी चाहता हूं, एवरी वीक आपके बीच में पूछो जो भी पूछने का प्रोग्राम मैं जारी रखूंगा, और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। ओके, शैतान के 2 बंदर, आपने ठीक सुना, शैतान के 2 बंदर। आइए देखते हैं वो शैतान के 2 बंदर कौन है। एक है सैमुअल माइकल, और वो रहा आपका सत्य वचन का सारांश, जिसका नाम है सुरेश। ये शैतान के 2 बंदर है। डैनियल भाई, आपने इनको बंदर क्यों कहा? अभी बताता हूं कि मैंने इनको बंदर क्यों कहा। सबसे पहली बात, ये नाचता है इसके इशारे पे, वो नाचता है इसके इशारे पे। तो लूसीफर ने इन दोनों को, या इनके जैसे, अभी फिलहाल तो ये 2 हैं फिलहाल सामने, आगे और भी बंदर आएंगे, वो रखूंगा मैं, लेकिन फिलहाल ये 2 बंदरों ने वीडियो बनाना शुरू किया। वो इनको कहता है ये नाचते रहते हैं, हाँ ये कहता है ये दोनों नाचते रहते हैं, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो। अच्छा, इन दोनों को बता दूं और आपको भी बता दूं और इन जैसों को भी बता दूं कि तुम्हारी वीडियो से डैनियल राज को रद्दी फर्क नहीं पड़ता। आपको बताता क्यों। सबसे पहली बात, 5 साल से कितने साल से? 5 साल से, 2020 से अभी तक कोई माइके लाल मुझे रोक नहीं पाया अभी तक, और आगे का तो भूल ही जाओ, ठीक है ना, कोशिश कर लेना। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई माइके लाल डैनियल राज को अभी तक रोक नहीं पाया खरा प्रचार करने से। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे गए, यू अंडरस्टैंड। ये दोनों को कह रहा हूं। तो ये जो 2 बंदर हैं, इनके लिए एक वचन रखा है मैंने। यस बेटा, पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो। ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? लास्ट का लाइन वापस पढ़ो। क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? हाँ, तो ये वो लोग हैं, बंद कर ले, ये वो लोग हैं जो प्रभु के मार्ग को टेढ़ा करते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि मैंने इनको दोनों को एक चैलेंज दिया है, और चैलेंज ये कि इन दोनों को डिबेट की चुनौती एक साथ, आपको दोनों को डिबेट की चुनौती एक साथ, दोनों जूम पर साथ में आओ, या दोनों जूम पर साथ में आओ। बड़ा शौक है ना तुम लोगों को वीडियो बनाने का, आओ सामने। और आपको बता दूं कि ये चिरकुट, ये वाला, इस व्यक्ति को मैंने ऐसे ही लाइव, जब रैंडम डिबेट शो चलाया था तो हमने इसको ऑफिस से कॉल किया था, यह भाग गया। जैसे ही सुना डैनियल राज बात करना चाहता है, फोन कट। फिर उसके बाद तड़ करके वीडियो बनाना शुरू किया। फिर बाद में इसने खुद ही सारी वीडियो डिलीट कर दी। आप जाके देखो, इसकी पुरानी वीडियो सब डिलीट है। उसके बाद में इसके सब्सक्राइबर्स कम हो गए। फिर उसके बाद में कहता है कि मैं वापस आऊँगा, मेरे जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं तब डैनियल राज को दिखाऊंगा। क्या दिखा दिया तूने? मैं अभी भी जमा हुआ हूँ, अभी भी डटा हुआ हूँ। रोक सकता है तो रोक ले। अच्छा, दूसरा, ये तो अलग ही आदमी है, ये दोनों जिस दिन आएंगे तो ठीक करूँगा। अच्छा, दूसरा, ये महाशय को पाप का प्रचार पसंद नहीं है। पाप का प्रचार, व्यभिचार का प्रचार इसको पसंद नहीं है। और ये कहता है कि डैनियल राज ने प्रचार किया पाप के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, क्या है पता नहीं, दुनिया भर का भी वीडियो लेता है, उसकी एडिट करता है कि 20-20 रुपए में औरतें बिकती है। जबकि इसने कबूल किया कि डैनियल राज ने कभी नहीं कहा कि औरतें बिकती है, मैंने कहा कि व्यभिचार बिकता है, सेक्स बिकता है 20-20 रुपए में। अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ, माइकल सैमुअल, या सैमुअल माइकल, तू जो भी है,
तेरे मुंह पे बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, यू अंडरस्टैंड। लेकिन मैंने औरत नहीं बोला, और तूने खुद कबूल किया है कि मैंने स्त्रियों का जिक्र नहीं किया, मैंने कहा सेक्स बिकता है, अभी भी बोल रहा हूं, ये तो पूरा जग जाहिर है। और 20 रुपए का मसला कैसा है, जब आते थे तो आपको पता होगा दोस्तों कि 20-20 रुपए में रिचार्ज का ये आता था, कूपन आता था। मैंने उस संदर्भ में बोला था, वो बात अलग है कि आजकल 20 रुपए भी नहीं, या तो सस्ता हो गया, सस्ता क्या फ्री हो गया। आप किसी भी साइड पे जाओ और आपको दुनिया भर का उल्टा सीधा मिल जाएगा। आजकल तो सब कुछ डेटा खरीदो, आपका जो है 1 GB का डेटा तो महीने भर चलता है। अब बोलो फ्री हुआ कि नहीं हुआ, और 20 रुपए से भी सस्ता हुआ कि नहीं। ले सैमुअल, तेरे मुंह पे बोल रहा, और बना वीडियो। तो दोस्तों इन दोनों को मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे जूम के ऊपर बुला रहा हूं, और उस दिन मैं लाइव चलाऊंगा। अब देखता हूं कि उसकी हिम्मत और इसकी हिम्मत, और दोनों को एक साथ आना है। अगर वो कहता है अलग से, और कहाँ कॉल करना है वो भी बता देता हूं। आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है, आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है, ओके, ये उनका नंबर है। और आपको जूम के ऊपर ही आपको डिबेट के लिए आना है, दोनों को एक साथ आना है। तो जिसके चलते अगर इन तक कोई बात को पहुंचा सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन तक बात को पहुंचाएं, और ये वीडियो मैं एडिट करके डालूंगा। और मैं चाहता हूं कि ये जितने भी लोग हैं, और ऐसे जैसे जितने भी लोग हैं, आप लोग सिस्टर सिवान को कॉल करो। पीठ पीछे भौंकने से अच्छा है, यूट्यूब के गुंडे बनने से अच्छा है मेरे से बात करो ना, क्या दिक्कत है। और वापस कहता हूं, इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स इस आदमी की मेरे पास में धीरे धीरे आ रही है। एक नंबर का डरपोक है ये, मेरे पास में प्रूफ है इसका, एक नंबर का डरपोक है। और ऊपर से बोलता क्या है कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। फिर डरता का है, मेरे पास पहुंची है तेरी डिटेल, डरता का है। फिर डर के वीडियो डिलीट कर देता है, डर के हमारे चुप हो जाता है। ऐसी इसकी हरकत है। और दूसरा, मुझे अफसोस है, इन जैसों को सब्सक्राइब करता कौन है। आप लोगों के कानों को क्या हो गया है, कैसे लोगों को आप लोग सेलेक्ट करते हो, कैसे लोगों को सब्सक्राइब करते हो, आपको शायद नहीं पता है। इस आदमी को कॉल करो और इसको पूछो कि क्या तुम YouTube से पैसे कमाते हो। यह ऐसा बेशरम है जो अपने मुंह से बोलेगा कि मैं पैसे कमाता हूं, जबकि डैनियल राज बोल चुका है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मैं बिल्कुल साफ कर चुका हूं, कितनी बार बोल चुका हूं कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। ये जब मेरे विरोध में वीडियो बनाता था तो ये कहता था मैं तो YouTube से पैसे कमाऊंगा। जब इसको पहली बार कुछ पैसे मिले थे तो ये गया सैमसंग का फ़ोन खरीदने, वो तक बेशरम की तरह बोल रहा है कि देखो YouTube के पैसे से मैंने सैमसंग का फ़ोन खरीदा है। ऐसा आदमी है। और आप लोग इसको सुनते। अच्छा वो छोड़ो, जब इसको और दोनों को मैं डिबेट के लिए बुलाऊंगा, मैं जब वचन से बात करूंगा ना, इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। इनको सिर्फ, ये दोनों को सिर्फ भोंकना आता है, भोंकना। लेकिन वचन का जीरो नॉलेज है ये लोग। वचन का कोई उसको भी, वो उसकी भी हालत ऐसी है। दो सत्य वचन का सारांश सूरज नहीं, क्या सुरेश और माइकल, तुम दोनों को डिबेट की चुनौती है। हाँ, डिबेट की चुनौती है। सिस्टर सिवान को कॉल करो और आइए ना। दोस्तों आपका कॉल तो हम लेंगे, और जितने YouTube पे देख रहे हैं सबको बता दूं कि इस आदमी को, इन दोनों तक ये वीडियो की लिंक पहुंचाओ। और अगर कोई अभी इनको जानता होगा तो इनको कॉल करके बोलो कि डैनियल राज तुम्हारी क्लास ले रहा है, जरा बोल दीजिए इनको, तुम्हारी क्लास लगा रहा है, ऐसा बोल दीजिएगा, ठीक है ना। ओके। हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ मैं आपको कुछ प्ले करके सुनाऊँ। ओके, तो सबसे पहला इसका आवाज़ कम कर देते हैं, या आइए सुनिए दोस्तों।
ओके, अब आप लोग बताइए कि ये कैसा कारनामा है। इसको थोड़ा पीछे रख के रखता हूँ बस। अब आप सोच के देखिए ये कैसा कारनामा है। आपको लगता है इसका क्या नाम है? प्रॉफिट सलिंदर या दलिंदर? ये कैसी हरकत है तेरी? अब आप लोग बताओ कि हम जैसे लोग मसीह समाज में आज डट के खड़े हैं। आज एक लड़की औरत, पता नहीं कोई तो थी, वो कह रही थी कि आप लोग आपस में लड़ते हो, शर्म आनी चाहिए, ऐसा लिख दिया कमेंट्स में। मैंने उसको पलट कर बोला तुझे शर्म आनी चाहिए कि मसीह की देह को भेड़िए नोच के खा रहे, तू चुपचाप बैठी है। मैंने उसको पलट के जवाब दिया। और अगर वो देख रही है तो मैं तुझे वापस कहता हूँ, तुझे नहीं आती शर्म कि मसीह की देह की ऐसी हालत करी जा रही है? क्रिश्चियनिटी को इतना गंदा किया जा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? और मैं जितने भी मसीह समाज के लोग हैं उन सबको कहना चाहता हूं, एक है बाहर की लड़ाई, आप लड़ो ना। बाहर की लड़ाई छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कहाँ कहाँ चल रहा है, वहाँ पे लड़ो ना। हम उसके लिए आपको कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर की लड़ाई भी तो लड़नी है ना। और अंदर की लड़ाई मुझ जैसे 10% का लड़ रहे हैं, तो आप हमको क्या कह रहे हो? बेशरम, तुमको कहाँ गई शर्म? एनीवे, तो दोस्तों ऐसी हरकत पवित्र आत्मा नहीं करता। बे इसको देखो, नीचे गिरा रहा है, लात मार रहा है, फूंक मार रहा है, और दोनों के कंधे पे, लेडीज के भी कंधे पे, लड़कों के भी कंधे पे, उनको दौड़ाकर नीचे गिरा रहा है। आपको लगता है ऐसी का हरकत पवित्र आत्मा कर सकता है? अब जितने भी बड़े बड़े बाइबल के जानकार हैं ना, इसको कहेंगे कि ये क्या हरकत है। परमेश्वर की आत्मा ऐसी कोई हरकत नहीं कराती। तो दोस्तों, मैं कुछ दिनों से एक वीडियो को चला रहा हूं और जिसको मैं आज आपको वापस से कह देता हूं और सुना देता हूं। सुनिए। आज बहनों के घर में घुस लेता है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे आप यहाँ कैसे? आप लोग ये कैसा प्रार्थना कर रहे हो? भाई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, हमें वरदान मिला है। ये अन्य भाषा नहीं, ये शैतानी भाषा है, ये जिब्रिश है। बाइबल में लिखा है जब तक अनुवाद करना नहीं जानते तब तक अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो। ओके, आपको बता दूं कि ये लोग आपस में एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये आदमी भी उसी का है, ये औरत भी उसी की है। अभी एक पास्टर आएगा, उसकी भी शक्ल दिखाता, वो भी उसी का है, और ये आपस में मिलकर एक फिल्म बना रहे, मूवी टाइप बना रहे। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन और मसीह समाज और खरी शिक्षा वाले आप लोग भी कुछ ऐसा बनाओ, क्योंकि अगर गलत को ऐसे परोस सकते हैं, आपके पास सही आप क्यों नहीं परोस रहे हो? आप इनको क्यों नहीं भी जवाब देते हो? वीडियो बनाकर करिए ना। डैनियल राज की अकेली की लड़ाई थोड़ी है ना मसीह मंथन के लिए या खरी शिक्षा के लिए। आप भी तो आगे आओ कि खाली बैठ के तमाशा देखते बैठोगे। एनीवे, तो दोस्तों अब इसका पास्टर को बुलाते हैं। भाई ये शैतानी भाषा नहीं है, जब हमें पवित्र आत्मा मिला तब हमें अन्य भाषा मिला। ये शैतानी भाषा नहीं है, जब हम प्रार्थना कर रहे थे तब हमको ये दान मिला। तो इस बहन को बोलना चाहता हूँ, कम से कम परख तो लिया होता कि कौन सा दान मिला। पतरस जब परमेश्वर यीशु के साथ थे तो वहाँ पे पिता ने पतरस की ज़बान को काबू किया और कहा कि बोलिए मसीह, यीशु की बात कर रहा हूँ, मसीह बोल। और फिर उसी के थोड़ी देर के बाद में जब यीशु ने कहा कि मैं क्रूस पे मरूंगा, पतरस कहता कि मैं देखता हूँ कि तुझे कौन क्रूस पे चढ़ाएगा, तू क्रूस पे नहीं मरेगा। तुरंत जीसस ने बोला शैतान दूर हो जा। तो ये भी होता है। तो प्रार्थना में प्रभु भी बात करता है, शैतान भी बात करता है। और परखने का एकमात्र, बाइबल दिखाओ सबको, परखने का एकमात्र तरीका, इधर परखने का एकमात्र तरीका है, परखने का एकमात्र तरीका है परमेश्वर का वचन। एकमात्र तरीका, ऐसे दिखा सकता था ना। परखने का एकमात्र तरीका है परमेश्वर का वचन। तो ये जो लड़की है, औरत है, पता नहीं, अभी ऐसे रखना, मैं जब बोलूंगा तब दिखाना, ठीक है ना। इस औरत को ये समझ आनी चाहिए थी कि प्रार्थना करते वक्त में शैतान भी, और शैतान इसको देकर गया गिफ्ट, अपना दान इसको गिफ्ट देकर गया। अब इसको अकल नहीं है, अब इसके पास्टर को बुलाती है। देखो पास्टर क्या बोल रहा है। पर हमारे चर्च में तो सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। मैं बोला ना नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमारे चर्च में तो सब लोग अन्य भाषा बात करते हैं। अरे पागल, अगर सब करते तो तू भी करेगी क्या? सब गड्ढे में गिरे तो तू भी गिरेगी क्या? इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। देखा देखी क्यों? हम बंदर थोड़ी ना है। डार्विन ने कहा कि मनुष्य पहले बंदर था, बस उसी के कॉपी पे चल रहे हो तुम लोग भी। देख रहे हैं आप, सब कर रहे हैं, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। अरे भाई, सब गाय की पूजा कर रहे थे ना हारून के टाइम पे, सोने का बछड़ा बनाकर। वो गलत था कि नहीं था, परखना है ना। अब सुनो क्या कह रही है। लोग और शैतान से भर जाओगे। एक ऐसा बात है, मैं अपने पास्टर को बुलाती हूँ, वो अभी आपको जवाब देंगे। अरे सिस्टर, हाँ,
मैं अपने पास्टर को बुलाती हूँ, वो जवाब क्यों, तुझे क्या हो गया? अगर दान तुझे मिला है, तेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तो गलत है, तेरे हिसाब से दान तुझे मिला है तो तुझे खुद पूछना है ना प्रभु को, पवित्र आत्मा को, कि ये दान गलत कैसे हो सकता है, मुझे बाइबल से बता। अगर तू पूछ लेती बिना पास्टर, बजाय पास्टर को पूछने के लिए, ऐसे पास्टर को जो खुद ही शैतानी भाषा में फंसा हुआ है, वो तो यही कहेगा ना कि तू सही है। इसीलिए किसी को मत पूछो। सबसे पहली बात, कुछ भी ऊपर से आता है, अलौकिक ताकत, अलौकिक दर्शन, अलौकिक सपना, अलौकिक बातें जब भी आती है, आपको एक ही चीज करना है, सबसे पहले परमेश्वर के वचन से आपको टैली करना है। अगर वचन उसको सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वचन सपोर्ट नहीं करता तो वहीं पे उसको कट करो, चौकड़ी मारो, चौकड़ी। देखो अभी पास्टर साहब क्या बोल रहे हैं। आपने मुझे बुलाया, क्या हो गया यहाँ पर? अच्छा हुआ पास्टर आप आ गए। ये भाई हमको अन्य भाषा में प्रार्थना करने से मना कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसने क्या कहा? अन्य भाषा में प्रार्थना करने से मना कर रहे हैं, जबकि अभी ये अपने मुंह से बोलेगा कि पतरस, माफी चाहता, पौलुस ने बातें करने से मना किया। गजब लोग है भाई, पढ़ो। क्यों आप इनको अन्य भाषा बोलने से मना कर रहे हैं भाई? देखा, ये बोलती है प्रार्थना करने से मना कर रहा है, ये कहता है बोलने से मना। आपस में कॉन्ट्रडिक्ट है, अभी मैच नहीं हो रहा है। सुनो, बाइबल का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब 14 उसका 39, उसमें लिखता है अन्य भाषा बोलने से मना, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो ये जो भी महाशय है, मैं इसको यहाँ से बोलना चाहता हूँ, अपनी बाइबल स्टडी ठीक करो। पौलुस ने अन्य भाषा, जिस भाषा को बोलने से मना किया है, वो ये भाषा नहीं है जो अभी ये लोग बोल रहे थे, जबकि वो ग्लोसा है, पृथ्वी की भाषा है, और 58 एडी तक वो चला, उसके बाद में बंद हो गया। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, जल्दी, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 10, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, मेक इट फास्ट, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 10। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ओके, आपने कौन सा पढ़ा? 10। ओके, अभी 8 पढ़ो। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, इंग्लिश में लिखा टंग्स विल सीज, टंग्स विल सीज। सेंसेशनिस्ट, सेंसेशनिज्म। तुम हमको बोलोगे तो हम नहीं है, लेकिन यहां पे सेंसेशनिस्ट आ चुके हैं, आपका यहां पे लिख चुका है टंग्स विल सीज। एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी जाएंगे। तो ये महाशय कहते हैं कि भाषा बोलने से मना मत करो, तब जबकि पौलुस ने वो भाषा का बात ही नहीं। अब इसका सुनो और बकवास ना करो। ये शैतानी भाषा बोल रही थी, क्या बोल रही थी ये जानती नहीं है। क्या भाषा कैसा है, शैतानी है कि आत्मिक है, इसका सर्टिफिकेट क्या आप देने का काम करेंगे? जी, हमको ही देना पड़ेगा। तो फिर आप काहे दे रहे हो? तुम क्यों दे रहे हो? औरत पे छोड़ देना था ना, कि तुम ही जाके प्रभु से पूछो कि बोलना है कि नहीं बोलना है, शैतान का है कि प्रभु का। तो तू काहे बीच में घुस गया अपनी टांग लेके? अब इसको जो भी जानता है, ये वीडियो वहां तक पहुंचाओ, जब मैं इसकी एडिट वीडियो बना के डालूंगा। आइए सुनते हैं और क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह के विषय में भी यहूदी फरीसी ने ऐसी बोला था कि दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालता है, परंतु वो पवित्र आत्मा की दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालते। इसको इतनी भी अकल नहीं है। सिकवा के साथ बच्चों को जिसने ताकत दी, वो दुष्ट आत्मा ही है, भावी कहने वाली आत्मा। दुष्ट आत्माओं की मदद करती है, इसको नहीं पता, बताओ। और फिर मैंने कल कहा था, मत्ती 12 के 42 से आगे या 49 के आसपास में अगर आप वहाँ पे लिखो कि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से निकल जाती है तो वो जाती है, और जब उसको नहीं मिलता तो वापस आती है, और अपने से 7 बुरी आत्माओं को लाकर उसमें वेट करती है, और वो उसकी हालत सत्यानाश हो जाती है। ये नहीं पढ़ा क्या तुमने? इसका नाम क्या है मेरे को नहीं मालूम। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग आज मसीह में आ चुके हैं, और ऐसे ऐसे लोग आज मसीह के अंदर मसीहत को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, शिक्षा को तो पूरा गंदा कर दिया है। तो दोस्तों, अब ये क्या कहता है सुनो। से निकालता है। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जहां पर लिखा हो कि शैतान ने किसी को सामर्थ्य दिया हो और वो अन्य। इसको प्रेरितों की किताब 19 से नहीं मालूम है, जहाँ पे सिखवा के 7 बच्चों को दुष्ट आत्मा ताकत दे रही है, ये नहीं मालूम है महाशय को। स्वामी प्रार्थना करें, पर बाइबल में तो लिखा है बिना अनुवाद के नहीं बोलना चाहिए। अपने रूम में, अपने पर्सनल प्रेयर में आप अन्य भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि लिखता है अपने रूम में, अपने व्यक्तिगत रूम में अन्य भाषा बोल सकते हैं। अब वो बोल कहाँ रही है? वो तो प्रार्थना कर रही है। यार तुम लोग पहला अपना स्टेटमेंट ठीक करो। प्रार्थना करना है कि बोलना है?
कभी वो कहते हैं प्रार्थना करो, कभी कहते हैं बोलना है। आपको किसने कहा कि गुप्त में बैठकर एक कमरे में बंद करके आपको रब रब शब शब लब लब तेरी आंखों का जादू और फिर उसका क्या भी चंद्रा का टड्डा टड्डा टोडे टोडे लल्ला लल्ला, ये किसने बोला करने के लिए? ये कहां से लेकर आए तुम लोग? अब सोच के देखो कितना गंदा कर दिया है। का वचन 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 का 2 लिखता है, क्योंकि जो अन्य ये देखो, इसको 14:2 का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि वो डांट है। पौलुस डांट लगा रहा है कि जो बिना अनुवाद के बोलता है वो मनुष्य से नहीं बोलता है, इसका मतलब वो खुद से बात कर रहा है। और जो लिखा ना, निकालो जल्दी से 1 कुरिन्थियों 14:2। जितने इस वक्त में फेसबुक और यूट्यूब पर है, खूब शेयर करिए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। ओके नतानियल, अभी सबको बताओ कि वो मनुष्य से बातें क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि अनुवाद नहीं है। बात नहीं है। और सबको बोलो अगर अनुवाद आ गया तो बोल सकते, तो समझ सकते हैं। आगे पढ़ो, उसके आगे पढ़ो। परमेश्वर से बात करता है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ओके, तो भेद क्यों है? क्योंकि कोई नहीं समझता, अनुवाद नहीं। अनुवाद नहीं है। क्या हो गया तेरे को? वापस कहता हूं, भेद इसलिए है क्योंकि अनुवाद नहीं है। और अगर अनुवाद आ गया तो वो भेद नहीं होगा, माइक के नजदीक रख के बात वो करो। भेद नहीं रहेगा। हाँ, और वो सब समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या पूरे लाइन में सबको बता देना नतानियल कि जो खुद बोल रहा है नहीं समझता, ऐसा लिखा है? नहीं, वापस पढ़ो, क्योंकि इन लोगों को अक्ल कम है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो खुद नहीं समझता? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। अब आपको पता है कैसे उल्लू बनाते हैं? 1 कुरिन्थियों 14:2 मेरा ओपन चैलेंज है। जितने भी मेगा चर्च वाले हैं, यहां से निकाल के बताओ कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुद नहीं समझता। ऐसा कहां लिखा है? जबकि मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा कि बोलने वाला खुद समझता है। उसी का पढ़िए, 14 का आपको पढ़ना है। 28 पढ़ो। 28 परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। आगे पढ़ मेरी और जान। अपने मन से और परमेश्वर से बात अपने मन से और अपने परमेश्वर से बात करे। तो मन से कैसे बात करेगा? स्पीक टू हिमसेल्फ, इंग्लिश शब्द है स्पीक टू हिमसेल्फ। हिमसेल्फ इसलिए बात कर सकता है क्योंकि वो समझता है। अब बताओ कितना बड़ा उल्लू बना दिया आप लोगों को। आई बात समझ में? तो अन्य भाषा बोलने वाला 14:2 के हिसाब से वो खुद समझता है, लेकिन इस महामूर्ख ने क्या बोल दिया कि इसको कोई नहीं समझता। अब बताओ उल्लू बने कि नहीं बने आप लोग? यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, अब आपको मैं और एक व्यक्ति से मिलाता हूं। ये वो व्यक्ति है जो खुद को यीशु कहता है। ताज्जुब है भाई। आप इस व्यक्ति का नाम है जॉन कुजूर। मैंने इसकी 3 फोटो एडिट करके डाली है। अगर इसको छत्तीसगढ़ का कोई भी आदमी जानता है तो ये खुद को यीशु कहता है। आप जरा सुनिएगा कि इसने मसीह मंथन बैठक के एक पास्टर यमला से उसको कॉल किया और ये वो आदमी है, एरो दिख रहा है, ये वो आदमी है, ये वाला यीशु गाली भी देता है। मैंने गाली नहीं रखी है, बस स्टार्टिंग का लाइन रखा है। आइए सुनिएगा इसने क्या कहा। मेरे सवाल। अरे भाई एक ये तो सुन ले मेरी बात। आप कह रहे हो कि नहीं बस मेरे से, अरे मुझे आपसे सिर्फ एक ही बात जाननी है कि क्या आप परमेश्वर हो? जी हाँ। मतलब कि जो दूसरा कमिंग प्रभु यीशु मसीह का होना था वो आप है? कौन सा दूसरा प्रभु यीशु मसीह? मतलब जो दूसरे आगमन होना था ना यीशु मसीह का, वो आप हो? जी हाँ, वचन पढ़ लेना ध्यान से, मैं वचन का रिफरेंस। ये कहता है, तेरे को आवाज आ रही है? ये कहता है कि मैं यीशु हूं और वचन पढ़ लेना। मेरे पास टाइम नहीं है वचन बताने का। कहां लिखा है कि ये कहता है कि ये यीशु है? अब आप बताओ कि मसीह की देह में अगर हम जैसे लोग नहीं खड़े रहेंगे, जो सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, तो सोच के देखिए मसीह जनता, मसीह की देह और इन लोगों की वजह से कितनी ज़्यादा गंदी हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी गाली सुनाता हूँ, लेकिन मैं वापस कह रहा, मैंने पूरा नहीं रखा। अभी नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बस इतना ही कहूंगा मेरे भाई, इस दुनिया का सबसे महामूर्ख आदमी होगा ना तो वो तू है। वो तो मैं आमीन बोलूं इसके विषय में, है ना? ठीक। कैसे कैसे लोग है यार इस दुनिया में, कैसे लोग हो यार तुम लोग यार। 2 लाइन हिंदी का पढ़ लेते हो तो साला पादरी बन जाते हो। अरे मदर
आई बात समझ में। इस आदमी ने आगे गाली दी है, बताओ। तब जाकर मैंने लिखा है कि ये वाला यीशु गाली देता है। अब बताओ, आप लोग सुनिए, समझिए बात को। यही वजह है कि डैनियल राज 5 साल से लगातार इतनी सख्ती से बातें इसलिए करता है। यू अंडरस्टैंड? ओके ना दोस्तों, कॉल्स लेना शुरू करो ना दोस्तों। आप लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट भी लगातार कर देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लगे हाथ कर देता हूँ। वो ये है कि एमएमबी के जितने भी लीडर्स जो वीडियोस बनाते हैं, उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और जिसके लिए आपको इसी नंबर पे कॉल करना है जो नतानियल के पास होगा। आप सब लोगों को मैं चाहता हूं कि आप वीडियोस जो बनाते हैं आप लोग बनाएं, पूरे भारत में खरी शिक्षा आप लोगों के माध्यम से भी फैले। और साथ ही साथ आप लोग का जब ये ग्रुप बनेगा तो मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे, और साथ ही साथ ये जो शख्स है, इन जैसे लोगों पे, ये जो शैतान के जो 2 बंदर हैं, इन लोगों पे भी आपकी वीडियो बननी चाहिए। एक एक वीडियो उठाओ, दिन में 10 बनाओ, 20 बनाओ, लेकिन बनाओ। और आप सभी जो वीडियो बनाते हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग नतानियल को कॉल करें। जिसको वीडियो बनाना आता है, आपका सेटअप है, आपका पूरा का पूरा क्या कहते हैं उसका अरेंजमेंट है, जैसा तैसा है आप लोगों का, ठीक है ना, लेकिन बना। लेडीज, गर्ल्स, बॉयज, पुरुष, स्त्री, सब के सब, क्योंकि अब आपको वक्त आ गया है, आपको डट कर खड़े रहना है खरी शिक्षा के लिए। आपको प्रोटेक्ट करना, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, हम सबको आना होगा, और हम सबको परमेश्वर के राज्य के लिए डट कर खड़े रहे। तो दोस्तों, आपको वापस से बता दूं कि मैंने इन दोनों को डिबेट का चैलेंज दिया, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों साथ में आए। यस बेटा, ओके। तो ये दोनों साथ में आएंगे, और दोनों के दोनों सिस्टर सिवान को कॉल करेंगे, और सिस्टर सिवान इनको डेट देगी और जूम का लिंक देगी, और सब कुछ बताएगी कि प्रोटोकॉल कैसे होगा। इनकी जो भी समस्या बारी बारी से ये रखेंगे, और उस दिन हम इनकी जो पूरी की पूरी लाइव चलाएंगे, फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव चलाएंगे, और देखता हूँ कि कौन कितने पानी में। तब पता चलेगा कि कौन किसके बाप से नहीं डरता है। ये कहता है ना, किसी के बाप से नहीं डरता। तो आ बेटा, आजा, तेरे को बुलाता हूँ मैं। ओके, तो दोस्तों इसी पोस्टर के साथ चलते हैं, थोड़ा फेमस करते हैं इन लोगों को। या बेटा, मेक इट फास्ट। आशा करता हूँ कि आप लोग बात को अभी समझ पा रहे। देख रहे हो कैसे कैसे चिरकुट लोग हैं। एक कहता है कि मैं यीशु हूँ, और ऊपर से गाली भी दे रहा है। अपने पूरी लाइन नहीं सुना है मैंने। जिसको कहलाया था उसने सुना, मैंने सुना। बताओ, यीशु कहता है खुद को, और कहता है साले। 2 लाइन हिंदी का पढ़ लेते हो, और साले तुम लोग पादरी समझते हो, ऐसे वर्ड यूज किया है। बताओ, और खुद को यीशु कहता है कि मैं वो यीशु हूँ। यस, ये जो ब्रदर है दिल्ली से, इनका क्वेश्चन है कि यशाया 4:1 में लिखा है, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे, और वस्त्र अपनी ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएंगे, हमारी नामधराई दूर कर। तो हाँ। ये पुरुष कौन है और ये समय कौन सा? ओके, ऑन कराओ। हेलो, हाँ, आपका क्वेश्चन रिपीट करना अभी जब बोलेंगे। आपका क्वेश्चन रखिए भैया, आपका क्वेश्चन रखिए भैया। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ कर कहेंगी, तो ब्रदर वो समय कौन सा होगा, और वो स्त्रियां और पुरुष कौन सा होंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। ओके, और आप कहाँ से हैं? आपका जो पीछे चल रहा है उसको पहले बंद कराओ पहला। उनको बोलो जो पीछे आवाज आ रही है बंद करो। हेलो, हाँ, आपका जो पीछे वॉइस चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। जबरदस्त पोस्टर है नहीं, शैतान के 2 बंदर। अब बोलिए, अरे बोलो मेरे भाई।
कट कर, इसका जवाब दे देते। कौन सी किताब बोला इसने? यशायाह 4:1 पढ़ो जरा। उस समय 60 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई दूर कर। ओके, आप सभी जानते हैं आइसाया, यशाया, ये वही प्रॉफिट है जो इजरायलियों को भी डांट लगाता था, नॉर्दर्न किंगडम को भी डांट लगाता, सदर्न किंगडम को भी डांट लगाता था। जो इजराइल के 2 ग्रुप्स हो गए थे, डिवाइडेड नेशन हो गए थे, उसके हिसाब से तो उस वक्त में वहाँ पे जो लोग होते थे वो कहते थे कि हमको तुम्हारे साथ में रखो, क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे साथ में परमेश्वर रहता है। ऐसा कई बार ओल्ड टेस्टमेंट मिला। तो जब डिवाइडेड नेशन हो गया तो इनके पास में सच्चा परमेश्वर नहीं था, इसलिए बार बार कई जगहों पर आप पढ़ोगे कि परमेश्वर की खोज करो वो तुम्हें मिलेगा, परमेश्वर की खोज करो वो तुम्हें मिलेगा। 70 ईयर्स ऑफ एक्साइल, यानी कि 70 साल की गुलामी के बाद में जब इजरायलियों को मंदिर जा चुका था, मंदिर टूट गया था, कौन सा? जो सुलेमान ने बनाया था। राजा नबूकदनेस्सर ने तहस नहस कर दिया था, सब कुछ लूट लाट कर लेकर गया था। ना मंदिर था, ना संदूक था, ना टैबरनेकल था, कुछ नहीं था। उसके बाद ये लोग ढूंढते थे कि परमेश्वर का। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि हमको सब कुछ दे दो, सब सह लेंगे, लेकिन हमको तुम्हारे साथ में रखो। क्यों? क्योंकि ये पुरुष होते थे, जो जूश पुरुष होते थे, जिनको परमेश्वर मिल चुका होता था, ये उसके पीछे जाना चाहते थे। ये वो कॉन्सेप्ट है। बट मैं इसको पूछने वाला था कि बाइबल कितना पढ़ते हो, कौन सा चर्च में जाते हो। तो हमेशा याद रखो कि आप जब भी ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं तो जूश का एंगल ही आएगा, इजराइल का एंगल ही आएगा। इसलिए जीसस ने सामरी औरत को बोला था कि उद्धार यहूदियों में से या। और एक, अरे बाप रे, इसकी इतनी आवाज गजब है यार। माफी चाहता हूं आप लोगों के लिए। ओके, कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु की एक ही कलीसिया, जिसको मैंने कल बताया, जब तक नथानिएल ले रहा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आज 2 तरह की कलीसिया, एक प्रभु की कलीसिया, एक शैतानी की कलीसिया। और ये रहा प्रूफ, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा अभी जो जॉन ने किया था ना, ये वही आदमी है, दूसरा यीशु वाला। बताओ, इसके लोग जो भी होंगे बेचारे फंस गए। ये भी जाएगा नरक जॉन, और वो भी जाएगा। यस बेटा। ये जो ब्रदर है, ये नागपुर से इनका क्वेश्चन है कि प्रकाशित वाक्य के साथ में जो 1,44,000 है, उसमें दान की जगह मंशे पर मोहर दी गई है, तो ऐसा क्यों? दान कैसे कट हो गया? हाँ, दान कैसे कट हो गया? लाओ इधर लाओ। हेलो, हाँ, ये आपका क्वेश्चन रिपीट करना जब बोलेंगे। ओके, आपका क्वेश्चन रखिए भैया। हेलो, आपका क्वेश्चन रखिए। हाँ पास्टर साहब, मुझे पूछना था कि पास्टर साहब, ये जब प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में जब स्वर्गदूत मोहर लगाता है 1,44,000 लोगों के ऊपर, तो उसमें इस्राएल के 12 गोत्रों पे मोहर लगाई, लेकिन दान के गोत्र के जगह पे मनुष्य के गोत्र पे क्यों मोहर लगाई गई? ओके, ठीक है, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, बट आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, आप कब से मसीह में हैं? हेलो, आप मसीह में हैं, कब से हैं? मैं तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्रिश्चियन फैमिली से ही हूँ। मैं मेथोडिस्ट फैमिली से हूँ। अच्छा, मेथोडिस्ट फैमिली से। ओके, चलिए ठीक है। आप अभी देखते रहिए फेसबुक या यूट्यूब पे, आपका जवाब मैं दे दे रहा हूँ। आप मुझे फेसबुक या यूट्यूब पे देखते रहे, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ओके, नाउ जितने दर्शक है, भाई का क्वेश्चन ये है, प्रकाशित वाक्य के 7वां अध्याय में दान का गोत्र क्यों चला गया, मनशे क्यों आ गया? सबसे पहली बात, ये जो मेरा सब्जेक्ट है जियोनोलॉजी, 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल्स, ये हमारे बाइबल कॉलेज का सब्जेक्ट है। मैं इसको बहुत बारीकी से सिखाता हूँ। मैं इस टॉपिक को तब सिखाता हूँ जब रैप्चर का टाइम आएगा। किसका? आपका एंटी क्राइस्ट के टाइम पे, जूइश रैप्चर। ओके, क्योंकि जूइश लोग का जो 7 फीस्ट है, उसके अंदर 5वां फीस्ट टैबरनेकल, माफ़ी कर चाहता हूँ, ट्रम्पेट का है, रोश हशाना, यानी कि तुरी फूकी जाएगी, रैप्चर होगा। 2 जन खेत में होंगे, 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, है ना, 2 लोग सो रहे होंगे एक ही खाट पे, तो ये जूविश लोग हैं।
कई पास्टर लोग कहते हैं कि ये चर्च है, बिल्कुल नहीं। चर्च का रैप्चर पहले होगा, उसके बाद में इजराइल का रैप्चर होगा। अब क्वेश्चन पे आते, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इसको सिखाता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि एफ्रेम इंग्लिश शब्द है, इसको चुना गया था। अगर आपको याद होगा, टैबरनेकल के वेस्ट पार्ट में जो तंबू गाड़ के रहते थे वो एफ्रेम है, मनशे नहीं है। मनशे इसलिए नहीं है क्योंकि जोसेफ के 2 बच्चे थे। जोसेफ ने जो शादी करी, नाम बोला था मैंने जोसेफ की वाइफ का, उसका नाम क्या है? अस्थाना। थैंक यू सर, अस्थाना। इजिप्शियन पोतीपेर की बेटी थी वो, इजिप्ट की ही थी वो। तो वो जेंटाइल्स का कॉन्सेप्ट आएगा, जोसेफ इजराइल्स का कॉन्सेप्ट आएगा। जोसेफ का पहला बेटा मनशे, अगर आप सुन रहे भाई साहब जिसने कॉल किया, आपको जवाब दे रहा हूँ। उसका छोटा बेटा एफ्रेम। जब याकूब के पास लाया तो याकूब ने अपना हाथ क्रॉस कर दिया, तो जो राइट हैंड है वो गया छोटे पे और जो लेफ्ट हैंड गया वो मनशे पे, यानी कि बड़े पे। जबकि जाना चाहिए था राइट हैंड बड़े पे, लेफ्ट हैंड जाना चाहिए था छोटे पे, वो क्रॉस हो गया। वजह ये थी कि परमेश्वर ने पहले इजराइल को चुना, एफ्रेम को। एफ्रेम रिप्रेजेंटेटिव है इजराइल का, मंश है पीछे से आगे आता है, और वो है अन्य जाति का रिप्रेजेंट, क्योंकि उसकी वाइफ अस्थाना अन्य जाति है। ठीक है ना, माइक में बोलना, जब भी बोलना माइक में बोलना है, अस्थाना। ठीक है ना। तो जिसके चलते ये हुआ, बाद में जब आपका जियोनोलॉजी क्रॉनिकल के हिसाब से गिना गया, तो वहाँ पे आप अगर देखोगे कि उसके अंदर दान का गोत्र है। लेकिन आपने अभी कहा, जो कि मैं भी मानता हूँ, कि दान का गोत्र इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि दान के गोत्र को जेनेसिस चैप्टर 49 में दान के गोत्र को सांप बोला है, सांप। हिजकियेल की किताब 14 अध्याय, यशाया की किताब 28, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। हिजकियेल 28 और यशाया 14, थैंक यू सर। वहाँ पे देखोगे कि जो लूसीफर नीचे आता है ना, वो नॉर्थ का धान का ही गोत्र एक्सेप्ट करता है या सेलेक्ट करता है कि मैं वहाँ कब्जा करूँगा। नॉर्थ धान का है। टैबरनेकल में जब आप धान को देखोगे तो वो नॉर्थ पार्ट का है वो। ठीक है ना, ये हमारा बाइबल कॉलेज का सब्जेक्ट है। उसके हिसाब से परमेश्वर ने धान को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो सांप नाग है। ओके, उसकी जगह दे दी अन्य जाति को। लेकिन रेवलेशन चैप्टर 7 में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एफ्रेम गायब है। एफ्रेम गायब है, एफ्रेम नहीं है, एफ्रेम नहीं है। वहाँ पे जोसेफ आ गया। जोसेफ किसका टाइप है? क्राइस्ट का टाइप है। जोसेफ इज द टाइप ऑफ क्राइस्ट। तो जोसेफ का टाइप यानी कि एफ्रेम किसको चुना गया? इजराइल के लिए। उसकी जगह ले ली जीसस ने। यीशु आया किसके लिए? इजराइल के लिए। तो जीसस टाइप ऑफ जोसेफ, जोसेफ टाइप ऑफ जीसस, एफ्रेम का जगह लेता है। तो दान को आप वैसे ही कंसीडर मत करो क्योंकि वो ट्राइब ही गलत है, उस पर शैतान का कब्जा हो गया, तो परमेश्वर ने काट दिया। इसीलिए पद बदलता है, नाम बदलते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोत 12 अपोस्टल्स में गिना गया था, यहूदा इस्करियोत को रिजेक्ट कर दिया। उसकी जगह किसने ले ली? हालांकि चिट्ठी डाली मत्ताया के नाम पे, तो मत्ताया को नहीं चुना था। चिट्ठी डाल के पतरस ने गलत कर दिया। एक बार प्रार्थना कर रहा है, एक बार चिट्ठी डाल रहा है। या तो प्रार्थना करो या तो चिट्ठी डालो। प्रार्थना काय कर रहे जब चिट्ठी डालना था। लेकिन 12th अपोस्टल पॉल है। ये बात पतरस को बाद में पता चली होगी। तो ये जवाब है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गमन 4 का 24 में तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तो ये किसे मार डालना चाहिए? मूसा को, किसे? हेलो, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है। ये भी हमारे बाइबल कॉलेज का सब्जेक्ट है। आपका क्वेश्चन रखिए सर, आपका क्वेश्चन रखिए भैया। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि 424 में लिखा हुआ है कि सराय में, हेलो, आपको मैं सुन रहा हूँ, आपको हेलो हेलो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रखना है। ओके सर। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तो किसे मार डालना चाहा सर? ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, आप हमारे को सुनते रहें या तो फेसबुक या यूट्यूब पर, आपको मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ओके, नाउ बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री ये गलती करती है। मिलना चाह रहा है किसको? पढ़ दो आप भी। मिलना चाह रहा है किसको? मिला मूसा को। पढ़ो।
तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। ओके, अब वो पाठ पढ़ के रखना, रेडी रखना। जैसे ही लड़के का खतना हुआ, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। वो रेडी रखना, आप पढ़ के अपने मन में रेडी रखना ना। दोस्तों, आपको बता दूं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या कहते हैं उसको समझ के पढ़ना है कि व्यक्ति कौन है, मिला किसको, बात किसकी हो रही है, लिखा किसको, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ऊपर नीचे घटना क्या है। अगर आप इसको टेक्निकली नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेवकों के मुंह से सुना है। पंजाब का एक सेवक है, अभी फिलहाल नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। बड़ी मिनिस्ट्री है, 50-60 हज़ार लाख के आसपास में उनका सभा लगता है। उस व्यक्ति ने ऐसी बात कर दी, खुद को पापा बुलाता है। समझ गए होंगे आप। एक है अंदर, दूसरा है बाहर। समझ गए? जो है बाहर उसकी बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति तक ने बोल दिया कि मूसा को मिलके मूसा को क्यों मार रहा है, तो उसने अपना अलग लॉजिक लगा दिया, जबकि घटना ऐसी नहीं है। मिला मूसा को मारना चाहता है उसे। आप समझ रहे? मिला मूसा को मारना चाहता है उसे, तो उसे किसे? अब पढ़ो, सबको बताओ कौन सा पढ़ रहे हो। निर्गमन 4:26। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया। उसके ऊपर क्या लिखा है? क्योंकि सिपोरा ने उसके बेटे का खतना किया, तो खतना जैसे ही हुआ बेटे को छोड़ दिया। तो मिला मूसा को मारना चाहता था बेटे को, मूसा के बेटे को। बेटे को क्यों? क्योंकि उसका खतना नहीं हुआ था। और परमेश्वर ने अब्राम को, मूसा को, सबको कहा कि जिसका खतना नहीं होगा वो दंड के योग्य। जिसने नहीं करा है वो नहीं, जिसका नहीं हुआ वो दंड के योग्य। तो मिला मूसा को मारना चाहता है बेटे को। ये कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया। और बाकी लोग अपनी अपनी बाइबल स्टडी ठीक करो। डैनियल भाई, आपको आपकी बाइबल स्टडी पे घमंड है? बिल्कुल है। आप घमंडी साउंड करते हो, आप में एटीट्यूड दिखता है, तो ले लो ना, बर्दाश्त करो। मार्केट में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो परमेश्वर के वचन को सटीक प्रचार करे। तो दिक्कत क्या है? हद है यार। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप बैठते क्यों ऐसे? अरे फिर कैसे बैठे? तुम्हारे हिसाब से करें। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत रहो, ऐसे मत पहनो। अरे भाई, चुपचाप अपना वचन ले लो, जो लेना है वो ले लो। बाकी हमें क्या सुधार? हमको सुधारने के लिए बैठा है ना ऊपर परमेश्वर। आप क्या सुधारते रहते हो? ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत। आराम का मामला है, सुकून का मामला है, ऐसे ही बैठेंगे। बाकी आपकी मर्जी। जोर से आवाज कटा तो काट दे बेटा, दूसरा फोन ले ले, उसको काट के दूसरा ले ले। ओके, जितने दर्शक हैं आप लोग खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें फेसबुक और यूट्यूब पर। और मैं समझता हूं कि अच्छा वक्त बीता, अच्छा हफ्ता बीता, 4 दिन। और अगले हफ्ते से आप लोगों के बीच में मैं शुक्रवार को वापस आऊंगा। तो मैं कह रहा था कि एक प्रभु की कलीसिया, एक शैतान की कलीसिया। रैप्चर में प्रभु की कलीसिया ही उठाई जाएगी। याद रखिएगा, कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है। सबसे पहला, जहां यहूदीवाद सिखाया जाता है। दूसरा, जहां वन गॉड की शिक्षा सिखाया जाता है। अब आप देख लो, वन गॉड वाला अभी तक नहीं आया, जबकि मैं उसको चैलेंज दे चुका हूं कि डिबेट इज ऑन। उसने खुद ने लिखा था डिबेट इज ऑन। अब मेरे को नहीं पता कहां भाग गया। अरे भाई, जो पहला वादा दिया उसको तो पूरा कर ले। जहां वन गॉड की शिक्षा सिखाया जाता है आपको वहां नहीं जाना है। जहां शैतानी अन्य भाषा सिखाई जाती है आपको वहां नहीं जाना है। रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू। और दूसरा आ गया अभी मार्केट में, नया अन्य भाषा, वी चंद्रा, लल्ला लल्ला। बताओ, जहां दशमांश की शिक्षा सिखाई जाती है आपको नहीं जाना है। जहां पवित्र आत्मा का स्वागत करने की शिक्षा दी जाती है आपको वहां पे नहीं जाना। ओके, ना इसके ऊपर रखता हूं, जब तक देखते हैं नतानियल क्या कह रहा है। खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, और लोगों को आप लोग जो है इनवाइट करते रहेंगे, ठीक है ना। ना दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, आपको बताता चलूं, एक सेकंड दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। आपको बताता चलूं, 7 दिन का बाइबल कॉलेज हम शुरू कर चुके हैं। 36वां बैच अब होने वाला। 35 बैच एक साल में हम लोग जो है कर चुके हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक बैच में 12 के हिसाब से आप
आकलन कर लो कि कम से कम 250-300 क्या ऊपर अभी तक हम लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। रुक जा, ट्रेन कर चुके हैं, होल्ड पे रखो, ट्रेन कर चुके हैं, उसको बोलो होल्ड पे रहे। ओके, 500 माफ़ी चाहता, 5,000 रुपये फूड एंड अकोमोडेशन की फ़ीस है, बाइबल कॉलेज की फ़ीस नहीं है। और ये जो महाशय है ना, ये कहता है कि डैनियल राज बाइबल कॉलेज से कमा रहा है 5,000, ये आदमी, ये वाला। तो इसको सब लोग बोलो कि हम बाइबल कॉलेज फ्री कर रहे हैं और ये भेजेगा एक एक स्टूडेंट के 5,000, इसको बोलो भेजने के लिए। और इसके पास तो खूब पैसा है। ये कहता है कि डैनियल राज से डिबेट करा दो, डैनियल राज से डिबेट करा दो, 51,000 दूंगा। तो एक काम कर भाई, एक एक का 5,000 तो पहला दे दे, ठीक है, फूड के हिसाब से, उनका अकोमोडेशन का भी दे देना, और फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सबको फ्री कर देंगे। अब बताओ। और कई लोग हैं, और वो बदलापुर का एक आया है अभिषेक, वो मेरे को कॉल करके बोलता है कि आप पैसे क्यों ले रहे हैं। अच्छा, तो खाना तू दे दे फिर सबका। बताओ, मतलब इसको कहते हैं ना सेंसलेस बातें करते हैं लोग। इनको कहो कि ऐसा चला के दिखाए, एक बैच चला के दिखाए 5 दिन का बिना पैसे के, चलो ओपन चैलेंज करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे तो यस बोलो। ये जो ब्रदर है वो बंगाल से है, उनका क्वेश्चन ये है कि जब कलीसिया का उठाया जाना महाक्लेश के पहले होगा, तो प्रकाशित वाक्य 20:4 में जो लिखा है कि फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। तो ये करवाओ, बात करवाओ, बात तो करो, अभी देते हैं जवाब। हेलो, अभी आपका क्वेश्चन रिपीट करना जब बोलेंगे। आपका क्वेश्चन रखिए जी। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि रेप्चर में तो महाकलेश से पहले होगा, तो जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:4 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु के लिए जो गवाही के लिए जो अपने प्राण दिए ना और काटे गए, ये सब लिखा हुआ, वो पहला पुनरुत्थान का भागीदारी है। ये लोग कौन है? ओके, आप कहाँ से हैं? मैं बंगाल से हूँ। बंगाल से, ओके। कौन से चर्च में जाते हैं आप? मैं एमएमबी का ही चर्च का भी चलाता हूँ, एमएमबी का ही डुअर्स का। ओके, और आप बाइबल कॉलेज कर चुके हैं? सर मेरा तो अभी कंडीशन बहुत परिस्थिति खराब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मसीह मंथन बैठक के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हैं? जी सर। आप उसमें जुड़े हैं, पूछ रहा हूँ। जी सर, जुड़ा हूँ। अच्छा, आप मेरी वीडियो नहीं देखते? देखता हूँ सर। उसके बावजूद ये क्वेश्चन? नहीं सर, मेरा ये चीज वही तो, मेरा बहुत ढेर सारा वीडियो देखता हूँ, तो ये चीज 20 अध्याय का बस 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 बस, आप देख लो, जवाब दे रहा हूँ, कट करो। मसीह मंथन बैठक के साथ जुड़े हैं। अब आपको पता चला, मसीह मंथन बैठक वालों, मैं इसीलिए कहता हूँ मीटिंग अटेंड किया करो, बाइबल कॉलेज करो। परिस्थिति खराब है, परिस्थिति खराब है, परिस्थिति इतनी खराब है कि आत्मा की परिस्थिति खराब है। अब बताओ, एक तरफ मेरे को गुस्सा भी आ रहा है इसके ऊपर। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हम दुनिया को सिखा रहे हैं, जो खुद को एमएमबी का बोल रहा है उसको नहीं पता है कि मसला क्या है इसका। वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय वचन 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और एक सबसे पहला सिंहासन देखे, और ये कौन सा पढ़ रहे आप? प्रकाशित वाक्य उसका, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय वचन 4। वचन 4 पढ़ रहे हैं। 19वें अध्याय में सब कुछ खत्म हो गया। अब आपका 20, 21, 22 अध्याय 1000 साल का राज्य का शुरुआत हो चुका है, जिसको कहते हैं मिलेनियल ईयर्स, द रेन ऑफ गॉड, द रेन ऑफ किंग, द रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी पृथ्वी के ऊपर 1000 साल का राज्य का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, और साथ ही साथ लूसीफर 1000 साल के लिए कैद हो जाएगा। ये वो कॉन्सेप्ट है। आगे पढ़ो।
और उनको न्याय करने का अधिकार दिया अच्छा, गया। किसको न्याय करने का दिया? 3 ग्रुप को न्याय करने का दिया, लिखा है। वापस पढ़ो, स्टार्ट से पढ़ो। फिर मैंने सिंहासन देखे। एक सेकंड, यहां सिंहासन शब्द गलत है, सिंहासन नहीं है, इंग्लिश में थ्रोन्स है। आप चेक करना है, करो आपका इंग्लिश बाइबल में, आप लोग जितने इंग्लिश वाले चेक करो, थ्रोन्स, इसका मतलब ये प्लूरल शब्द है, सिंगुलर नहीं है। ये सिंहासन नहीं है, सिंहासनों पर बैठेंगे। 3 ग्रुप बैठेगा, एक है ओटी, एक है एंटी, और दूसरा है महाक्लेश से निकले हुए जूइश। अभी क्लियर करूंगा कि जूइश लोग हैं। थ्रोन्स चेक करो। एंड आई सॉ थ्रोन्स, सही प्लूरल फॉर्म है, यही तो मैंने बोला था। आगे पढ़ो अभी हिंदी में। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, उनकी आत्माओं को भी देखा, किसकी? जिनके सिर यीशु की गवाही, एक, जिसके सिर यीशु की गवाही, दूसरा और परमेश्वर के वचन। अब यीशु की गवाही कौन है? कौन है? एंटी, एंटी। एंटी। परमेश्वर की वचन मतलब ओटी। तो ये 2 ग्रुप का मिश्रण है। तो परमेश्वर के वचन मतलब इजराइल का जाएगा। यीशु की गवाही मतलब मैसियानिक जूइश जो बन गए थे, माफी चाहता हूं, जो बन जाएंगे एंटी क्राइस्ट के टाइम पे, उसका जो छाप नहीं लेंगे, ये उसकी बात हो रही है। तो यहां पे 2 नाम क्यों है फिर? एक है यीशु की गवाही, दूसरा है परमेश्वर का वचन। तो ये इजरायली लोग हैं। महाक्लेश के बाद एंटी क्राइस्ट के टाइम पे इजरायलियों को, यहूदियों को छाप लेने के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उनको बड़ा कठिन समय आएगा। तो मत्ती 24 में यही तो कहा है, यहूदियों का है वो पूरा। मत्ती 24वां अध्याय यहूदियों का है, कलीसिया का नहीं है। कलीसिया का रैप्चर पहले हो जाएगा, कलीसिया पहले उठाई जाएगी, कलीसिया का आगमन पहले होगा। माफी चाहता हूं, रैप्चर पहले होगा। तो जो भाई ने पूछा था उसको जवाब मैंने दे दिया। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए। जी, और क्या है देख लेना, अगर आता है तो बताइएगा। तो दोस्तों 2014 से शैतान का नंबर 1 टारगेट है डैनियल राज, जिसके चलते आप जानते हैं कि पूरे मार्केट में मसीह की दया में, भारत में, पूरे भारत में, भारत के बाहर जहां जहां हिंदी भाषा समझी जाती है, आज सबसे टॉप का टारगेट डैनियल राज है। ऐसा कोई पास्टर नहीं है जो आज मुझे नहीं जानता। ऐसा कोई पास्टर के चर्च में अनाउंसमेंट ना हो मेरे बारे में, शायद ही ऐसा कोई चर्च होगा। पेंटिकॉस्टल वाले तो खूब मेरी चर्चा करते हैं पेंटिकॉस्टल चर्च में कि डैनियल राज की वीडियो को नहीं सुनना, वो अन्य भाषा के खिलाफ है, दशमांश के खिलाफ है। क्योंकि ये डैनियल राज ने मात्र 5 साल में फेसबुक और यूट्यूब पे आके पेटू सेवकों की दुकानें बंद करी है। पेटू सेवकों की दुकानें बंद की है। इनके दशमांश के ऊपर ताला लग गया है और इनको मची है चिढ़ कि जब से डैनियल राज आया है या मुझ जैसे 10 टक्का आए हैं, ये हमारी दुकान को खराब कर रहे हैं। यानी कि उनका पेट का सेवा जो हो रहा था ना, उस पे ताला लग गया है इसी वजह से। यस, ये जो ब्रदर है इनका नाम कृष्णा है, ये महाराष्ट्र से ही है। और इनका क्वेश्चन है कि जो छूट गए विश्वासी रहेंगे रैप्चर के बाद, क्या उनको फिर से मौका है? वापस कहते हैं एक काम करो, तुम देख लो और ये मेरे को दे दो। बंद किया माइक आपने, या बाइबल इधर रख दो। अभी आपका क्वेश्चन रिपीट करना जो बोलेंगे। या आपका क्वेश्चन कर लीजिए भाई साहब, आपका क्वेश्चन रखिए। हाँ पास्टर जी, आपका क्वेश्चन रखिए। हाँ, यीशु की कलीसिया जब रैप्चर में चली जाएगी पास्टर जी, तो रहने वाले जो लोग हैं उसके लिए दूसरा मौका है कि नहीं पास्टर जी? ओके, तो आप इस वक्त में मुझे फेसबुक या यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपका जवाब दे रहा हूँ। या थैंक यू। ओके, जितने इस वक्त में मुझे देख रहे हैं सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, रैप्चर के बाद में जो छूट जाएंगे, कलीसिया की बात कर रहा हूँ, यीशु मसीह प्रभु यीशु की कलीसिया की बात कर रहा हूँ। जो रैप्चर के बाद में छूट जाएंगे उनको चांस नहीं है। अगर आपके दोनों कान आपने नहीं खोले हैं तो प्लीज़ खोल लें, और मैं इसको हटाकर इसको रख देता हूँ। रैप्चर के बाद में कलीसिया जो छूट जाएगी, जिसको कहते हैं लेफ्ट बिहाइंड, इटर्नली लॉस्ट, अनंत काल के लिए खो चुके हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। उसकी वजह है 2 स्क्रिप्चर, इब्रानियों 6:6, माफी चाहता 10:6, इब्रानियों 10:6, हिब्रू 10:6, और दूसरा वचन है हिब्रू 10:26। एक है 10:6 और एक है 10:26।
सत्य के वचन को जानकर, सच्चाई को जानकर, आत्मा को पाकर यदि वे भटक जाएं, उनको मन फिराने का मौका नहीं है। साफ लिखा है 10:26 कहता है जो जानबूझ के पाप करेगा तो वो मसीह को फिर क्रूस पे चढ़ाता है, आत्मा का अपमान करता है, यीशु को पांव से रौंदता है, उनको वापस चांस नहीं है। ये 2 वचन के बेस पे बोल रहा हूं, नेक्स्ट चांस नहीं। इसके लिए रैप्चर के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत करना है और सबसे बेस्ट है अपनी चर्च को चेक करो, अपने पास्टर को चेक करो और पास्टर और चर्च के डॉक्ट्रिन को चेक करो कि किस तरह की डॉक्ट्रिन वाली चर्च वो चला रहा है। सबसे पहला, जहाँ जहाँ अन्य भाषा दशभांज जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, वहीं आप अनुग्रह से गिर गए और मसीह से अलग हो गए, क्योंकि आप यहूदीवाद में आ गए। सबसे पहला उसको छोड़ दो। उसके बाद में एक ऐसे चर्च को ढूंढो, एक ऐसे पास्टर को ढूंढो जो खरी शिक्षा सिखाता हो। और अगर आपको पूरे भारत में ऐसा कोई चर्च नहीं मिलता, मेरे पास आइए। मसीह मंथन बैठक पूरे भारत में अपनी शाखाएं चलाता है, पूरे भारत में। और हमने तो 2020 से इसको शुरू कर दिया। तो जिस भाई ने क्वेश्चन किया था, मैं उनको साफ कह देना चाहता हूँ, बाकी जितने पास्टर्स हैं अपनी टीचिंग ठीक करो। अगर आप लोग ऐसा कुछ उल्टा सीधा सिखा रहे हो तो मत सिखाओ। सबसे पहली बात यह है कि रैप्चर में छूटने के बाद किसी को चांस नहीं है। रैप्चर के ऊपर अगर किसी को डिबेट करना है, आइए मेरे पास। सिस्टर सिवान को कॉल करो, सिस्टर सिवान को कॉल करो, ये नंबर है उनका। और रैप्चर के ऊपर डिबेट करना है, आओ। रैप्चर के ऊपर जूम पे आओ, फेस टू फेस आओ, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ और अभी वक्त भी हो गया है। बस इतना सा बता देता हूँ कि ये जो आदमी है, दिस इज़ नॉट माई चैनल। मेरा फ़ोटो लगा दिया, मेरा नाम ले लिया, लेकिन यहाँ पे फंस गया, इधर वाला फंस गया। तो ये मेरी वीडियोस नहीं है, मैं इतनी वीडियो नहीं डाला हूँ, ये फेक है। मेरी असली चैनल ये वाली है। मेरा नाम, मेरा फ़ोटो सब कुछ है, लेकिन आप देखो कितने 2,70,000 सब्सक्राइबर हैं, 3,400 वीडियोस हैं। ये मेरा चैनल है, ओके। और इस आदमी को दोस्तों हमने डिबेट के लिए चैलेंज किया था। पूछो इसको कि डिबेट की तारीख फिक्स करके क्यों भागा। अभी मौका है, ये आ सकता है और अपना वादा पूरा कर सकता है। यही प्रोसेस है। दोनों को एक साथ बुला रहा हूँ, चाहे सजादा केतली गरम और ये माशा है, दोनों को एक साथ बुला रहा हूँ। इस व्यक्ति को दोनों को मैंने 5 सवाल पूछे थे। ये वाला एक पॉज करके पढ़ लेना, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला 5वां। ऐसे करके मैंने 5 सवाल पूछे थे और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में हाउ टू डिबेट विथ टंग स्पीकर्स ग्रुप, इनसे कैसे डिबेट करना है, इसके ऊपर मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो जिसके चलते मैं इसके साथ ही ख़त्म करता हूँ। इन दोनों को मैं चुनौती दे रहा हूँ, बड़ा शौक है इन लोगों को वीडियो बनाने का। तो जिसके चलते आप जब भी इसकी वीडियो देखो दोनों की, तो मेरी एडिट वीडियो ये वाली इस फोटो के साथ आएगा, थंबनेल इस फोटो के साथ आएगा। तो इनको ये वाली वीडियो चिपका देना कि भाई पीठ पीछे काहे भौंक रहे हो, डैनियल राज तुमको बुला रहा है ना, आओ सामने। ऐसे करके इनको वीडियो चिपका देना, फिर देखते हैं कि इनकी हिम्मत है कि नहीं डिबेट पे आने की। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ये दोनों डरपोक हैं, नहीं आएंगे। और अगर आ गए तो तबीयत से, वचन से इनकी धुलाई होगी, वचन से इनकी धुलाई होगी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम बात को ख़त्म करते हैं। और कल है संडे, और मैं संडे को रात को 8 बजे लाइव आऊँगा। यहाँ से नहीं, बाइबल कॉलेज के कमरे से, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा बाइबल कॉलेज चलता है, हम वहाँ से लाइव आएंगे और कल देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बात करेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आज की जो बातें हैं हम उसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग जो जुड़े थे, वीडियो को खूब शेयर करें, बात को समझिएगा। अरे एक चीज़ वापस अनाउंसमेंट कर देता हूँ, MMB के जितने भी लीडर्स जो वीडियोस बनाते हैं, उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। तो जल्दी से और अभी से, जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो, आपको नतनियल को कॉल करना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को जोड़ा जाएगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है आगे, व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके, इसी के साथ ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे पूरे भारत में खरी शिक्षा फैलानी है। ओके, तो उसके लिए मैं आपको बुला रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बेटा
आ जाओ जल्दी से। यहाँ पे समाप्त करते हैं। या यस बेटा, तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल रात 8 बजे फिर वापस से। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस। यस बेटा।